मॉर्निंग पाकिस्तान, क्या हाल है आप लोग, कैसे हैं? अच्छा भाई जल्दी बताएं मैं कैसी लग रही हूँ आज, ठीक लग रही हूँ? हाँ जल्दी से एसएमएस करके बताएं। आपको पता है यार इंसान की नेचर है कि वो तारीफ जब सुनता है ना तो उसको 1.5 किलो खून बढ़ जाता है। और ये तारीफ वाली आदत किसने डाली? हमें हमारे बड़ों से तो मिली है। देखिए जब हम चलना शुरू करते हैं, हम बोलना शुरू करते हैं तो हमारे अम्मा अब्बा हमें अप्रिशिएट करके हमारे अंदर ये आदत डाल देते हैं कि जब वो हमारी तारीफ करते हैं हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हाँ बहुत अच्छे मार्क्स लेके आई हो लेकिन और भी अगली दफ़ा ला सकती हो। हम पढ़ाई में मेहनत करते हैं। ये एक थेरेपी है, ये एक रिसर्च है कि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो वो अपनी तरफ से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करता है। ना कि अगर आप, मैंने अक्सर देखा है बहुत स्कूलों में बच्चों को कहते हैं बहुत डफर हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। वो बच्चे अपने आप को डफर समझने लगते हैं। उनके दिल में ये बात बैठ जाती है कि वाकई उनसे और लोगों की तरह कुछ हो नहीं सकता। ये जो नए स्कूल है ना, इन्होंने ये रिसर्च की कि जब हम बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे, जब उन्हें ये बताएंगे, जब उनकी वाह करेंगे तो वो उस वाह की वजह से बहुत कुछ सीखेंगे। वो उनके अंदर सीखने की चाह पैदा होगी कि मुझे प्रूव करना है, मुझे दिखाना है दुनिया को कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। वक्तन फवक्तन रिसर्चेस चेंज होती हैं। शायद पुराने ज़माने में इस चीज़ का इतना नहीं ट्रेंड होगा लेकिन आजकल लोगों की सोच तब्दील हो रही है। और इसीलिए पहले का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर इनकी ज़्यादा वाह हुई ना तो ये तो सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे, तो ज़रा खींच के रखो, ज़रा सा फेंक के रखो। मगर अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बॉस ने अपने जो कलीग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे अच्छा काम कराना है तो उन्हें बोनस मिलता है, उन्हें अप्रिसिएशन, मतलब एक पूरी टीम होती है कि भाई हाँ अप्रिसिएशन लेटर्स दिए जाते हैं। किसी ना किसी एक कलीग को या एम्प्लॉय को चुना जाता है कि वो हफ्ते का विनर है या वो महीने का विनर है। ये सब चीज़ें हमारे अंदर गुट्ठी में बिल्ट इन होती हैं और ये हमारी परवरिश का हिस्सा होती हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप अपने आप को किसी भी प्रोफेशन में मनवाते हैं, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे आप इंजीनियर हों, चाहे पायलट हो या कोई भी हो, चाहे आपका जेंडर कोई भी हो। अगर आप औरत हैं तो आप पहले अपने आप को मनवाएंगी अपनी पढ़ाई में और बाकी सारी चीज़ों में। जब आप एक चीज़ में अच्छी हो जाएंगी ना फिर भी हमारा दिल नहीं भरता। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे हैं फिर भी हम घर में कुछ ना कुछ एक हमारे अंदर क्वालिटी होती है जिसमें हम एक्सपर्ट होते हैं और हमारे ख़ानदान में वाह होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अम्मी की अगर मैं मिसाल दूँ, मेरी अम्मी अपने प्रोफेशन में जो उनका था उसमें उन्होंने नाम तो कमा लिया लेकिन जब तक उनको उनके पाए खाकर मेरे अब्बा वाह ना करें या उनके ससुराल वाले वाह ना करें, उनको लगता था कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव ही नहीं किया। ये होती है औरत, उसको सिर्फ एक चीज़ में वाह नहीं चाहिए, उसको ज़िंदगी के हर चीज़ में वाह चाहिए। अगर उसके बच्चों की तरबियत उसने अच्छी की है और उसके बच्चों को किसी रिश्तेदार ने कह दिया तुम्हारे बच्चे कितने अच्छे हैं, तुमने बड़े अच्छे बच्चे पाले, बस वहीं हो गई औरत की वाह कितनी अच्छी तरबियत की है। औरत चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखती हो, उसकी जो ये वाह की प्यास है कि कभी नहीं ख़त्म होती। और मैं आज आपको कुछ ऐसी ही टैलेंटेड ख़वातीन से मिलवा रही हूँ जो अपनी फील्ड में तो हैं वाह की हकदार, लेकिन उसके अलावा भी उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो कि अगर आप कहें कि मैंने अक्सर लोगों को बांटते सुना है कि जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, जो प्रोफेशनल ख़वातीन हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। ऐसा क्यों कहते हैं लोग, ऐसे क्यों बंटवारा कर देते हैं? अगर घरेलू औरत के ऊपर कभी मौका उसको दें आपके, उसको प्रोफेशनल लाइफ में जाना है और उसने अपने घर को सपोर्ट करना है, आपने देखा ऐसी ख़वातीन को देखा होगा कि वो मतलब कितनी आगे निकलती हैं अगर उन्हें मौका दिया जाए। और उसी तरह अगर प्रोफेशनल ख़वातीन हैं जिन्होंने अपना नाम बना लिया है और उनके सर पे पड़े कि उन्होंने घरदारी करनी है, सो वहाँ भी वो किसी से पीछे नहीं हटते। आपने नाम नहीं सुना कि फलानी भाभी जो हैं उनके हाथ की तो निहारी ख़ानदान में मशहूर है, फलानी जो मुमानी हैं उनके कुलचे ओहो उससे अच्छा तो कोई उनसे अच्छा बनाता नहीं। ये अगर ये जो खाला हैं अगर ये संभाल लें ना किसी इवेंट को तो इवेंट ख़राब हो ही नहीं सकता। हर औरत के अंदर उसकी एक मेन चीज़ के अलावा बहुत सारी और क्वालिटीज़ होती हैं और ये एज के साथ, वक्त के साथ साथ उजागर होती जाती हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है ना कि आप के अंदर वो क्वालिटी मौजूद है
बहुत सारी ख़वातीन को जो हमारे माशरे में देखा जाए, उनको ये बता दिया जाता है तुम बेअकल हो, तुम बदसूरत हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, और वो एक वक्त पर ये चीज़ यकीन करने लगती कि मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ। मगर मैं उन लोगों को नहीं कुछ कहूँगी जो उनको ये कहते हैं। अगर औरत जब तक खुद अपनी इज्जत नहीं करेगी, उसकी इज्जत कोई और नहीं कर सकता। तो अपने आप से पहले प्यार करें और उसके बाद पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी। तो ये 3 ऐसी ख़वातीन जो वाकई अपने आप से प्यार करती हैं और दुनिया इनके पीछे पीछे, आगे पीछे, इनसे मैं आपको मिलवाऊंगी और इनकी जो वाहवाह हर जगह होती है उसका क्या राज है ये मैं आप सबको बताऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बहुत मजा आने वाला है आज। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आप सबकी वाह सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो एक ऐसी पर्सनालिटी जो मेरे पास इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने अपने आप को एज प्रोफेशनल तो मनवाया ही, लेकिन आप अंदर की बातें नहीं जानते, मैं अंदर की बातें जानती हूँ कि उनकी कितनी वाह होती है घरेलू कामों को लेकर भी। और ये कभी कभार आप खुश नसीब होते हैं कि आपको एज होस्ट के अलावा भी बहुत सारी बातें पता होती हैं और इसलिए आप फिर उन बातों को पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने अपनी एक्टिंग से, अपने डायरेक्शन से तो अपने आप को मनवाया ही है, लेकिन एज माँ, एज वाइफ, एज हाउस वाइफ भी उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आप उनका घर जाके देखें, मतलब आपकी शक्ल भी नज़र आ जाए, उस घर में इतना वो चमक रहा होता है, हर चीज़ इतनी सिस्टमैटिक होती है। और मुझे लगता है कि ये आई डोंट नो कि सारी चीज़ें कैसे कर लेती हैं, उनकी वाह ख़ानदान में क्यों होती है। मैं चाहती हूँ कि उनको बुला के उनसे पूछा जाए। पूरी दुनिया तो वाह कर ही रही है, लेकिन अगर मियाँ, बच्चे और ख़ानदान वाले भी वाह करें तो सोने पे सुहागा। आइए वेलकम करते हैं रुबीना अशरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? So good to be here. I love your heels. Thank you. I love yours. हाँ, वो भी कोई कम नहीं है ना, मतलब और कितनी आसानी से आपने इतनी ऊंची हील। मैंने बैठना है ना इस शो में, अगर भागना होता तो ये हील सिर्फ इसीलिए रखी हुई यहाँ पे बस इतने सा खड़े रहने के लिए। But I was admiring that. Thank you. Wow. Please have a seat. Yes, thank you. So अभी हम सबको इकट्ठे बुला के पूछेंगे कि वाह ये कहाँ कैसे क्यों होती है। बिल्कुल सही सारी है, कहानी बिल्कुल सही है जी। तो मेरी जो नेक्स्ट गेस्ट हैं जिनके बारे में कहूँगी, ये वो भी इतनी मल्टीटास्किंग है और हमने चुन के वो लोग बुलाए जो वाकई हर चीज़ इतनी आसानी से, तो मुझे नहीं लगता उनकी ज़िंदगी खुद मुश्किल में होगी इसकी वजह से कि उन्होंने हर काम खुद करना है। लेकिन इनके बारे में मैं भी कहूँगी, मैंने और आपने भी इनकी एक्टिंग तो देखी है, इनका काम तो देखा है, कितना मजा हुआ है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर रात को घर के किसी भी फर्द को भूख लगे तो ये वो बंदी हैं जो रात को उठ के भी गरम फुलके डाल के खिला सकती हैं। या आप अगर भूखे पेट इनके घर चले गए तो इनके घर में कोई देसी चीज़ ऐसी ज़रूर बनी हुई होगी। और ये वाली बात मुझे बहुत ऐसे ज़राए से पता चली है जो शायद और किसी को ना पता हो। तो आइए वेलकम करते हैं हम उस पर्सनालिटी को जिनको आपने एक्टिंग करते हुए तो देखा है, लेकिन एज माँ और घरदारी संभालते हुए शायद उनके व्लॉग्स में अब देखा होगा, लेकिन आप उनको पहले से नहीं जानते कि वो कितनी ज़्यादा घरेलू खातून और किस बात में उनकी वाह होती है। तो मैं उनको बुला के पूछूंगी। वेलकम टू शगुफ्ता एजाज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सुने, आप तो ब्लू में मर्ज हो गई। अगर आपको एंगल्स का प्रॉब्लम नहीं है तो व्हाइट में आए ना। व्हाइट में आ जाओ। और क्या, ब्लू सोफा, ब्लू कपड़े। मैं तो रुबीना के करीब बैठी थी। चले वही ना, रुबीना अभी आपको अगले ब्रेक में यही कह रही होती है एज डायरेक्टर। अच्छा, तुम्हारा ब्लू सोफा। ये भी सही है। और जी ऐसी एक तीसरी खातून जिनको मैं यहाँ बुलाऊं, मैंने उनको पहले गज़लें गाते हुए सुना, फिर उसके बाद मैंने उन्हें एक्टिंग करते हुए देखा और फिर मैं उनको एक सॉलिड माँ पाया, मतलब जिस तरह उन्होंने अपनी बच्ची की परवरिश की। और मियाँ के साथ भी गुजारा करना कोई आसान बात नहीं होती। तो इन सब चीज़ों को लेकर उनकी वाह क्यों होती है ख़ानदान में, आइए उनको बुला के पूछते हैं। वेलकम टू अज़रा मोइनुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अरे आप भी तो ब्लू, अरे आपकी आवाज़ भी गई बुरी तरह। अभी मैं मंगाती हूँ आपके लिए लौंग। प्लीज बैठो। मेरे अक्सर ऐसे आवाज़ जाती रहती है और मैं 2 लौंगे लेकर एक इस दाढ़ में और एक इस दाढ़ में रख लेती हूँ, तो जो उसका अर्क है वो आपके गले मुझे लगता है उससे मेरा ड्राई होता है, बहुत गला पानी खुश्क पिए हो में जाता साथ। है।
मैं तो हाँ, अगर मैं साथ करती हूँ में ब्रेक गर्म के दौरान पानी। अक्सर जब मेरी फन्नी खराबी हो जाती है। फनी अच्छा जी 2 महीने से कह रही हैं आवाज 1.5 ऐसी महीना है तकरीबन। और रीजन क्या है वो तो आज Stress ही lesson आज है। पता नहीं जी, चला, हाँ। पता नहीं कहना चाहिए टेलीविजन कि के- नहीं। नहीं क्यों नहीं कह देना चाहिए। टेलीविजन के ड्रामों में अब माओं को बहुत चिखाने लगे। सीरियसली मेरे 2 प्लेस में मेरा गला उड़ गया बुरी तरह, वोकल कॉर्ड्स मुझे तो लग रहा है डैमेज ही हो गए शायद। ओह माय गॉड। आई नीड और एक इंसान है जिसने गाना है ना, एग्जैक्टली उसके लिए कितनी ये तकलीफ दे बात है। और मेरी लाइव परफॉर्मेंस होनी है वो मैं कह नहीं सकती अभी 2 हफ्ते में। फिर मैंने अरेंजमेंट किया कि भाई एक दोस्त हैं जो कि अलाउड नहीं है स्टेरॉइड्स लेना, इट्स वेरी हार्मफुल, ओह माय गॉड। बट आई हैव टू बिकॉज But then you have to. अदरवाइज हाउ कैन आई सिंग। हाय हाय हाय। तो वो समझ ही में नहीं आ रहा। बहरहाल आई ट्राई एंड मैनेज। हमने आज अभी ये रेजोल्यूशन पास मैंने किया तो है कान पकड़ लिया। यहाँ बैठे बैठे No मेकअप more में बैठे screening। बैठे हाँ, no more कि screening। अब हम चीखने वाला काम नहीं करेंगे। Because बिल्कुल। पता है क्या, ये तो एक एस्पेक्ट है ना हाँ। कि आप अपने ही वोकल कॉर्ड्स डैमेज जी। कर लेते हैं। एक एस्पेक्ट ये भी है कि सुनने में हम बहुत बुरे लगते हैं अच्छा, टेलीविजन सच में। बात बताएं, आम जब आप घर में होती है जिंदगी में नहीं चीखती होंगी कभी? हाँ चीखती हूँ। आप चीखती हैं बच्चों पे? नहीं हाँ, बच्चों but बहुत कम। बच्चों पे तो नहीं, नहीं, बहुत मैं कम। मैं चिखा देते हैं लोग आपको जिंदगी हाँ, में। जिंदगी में कभी helpers हैं। हेल्पर्स कभी? ओनली बस। वन हेल्पर आजकल एक है मेरे पास ऐसा आइटम अली। तो बट आई रिग्रेट इट बिकॉज मुझे एक सेकंड बाद फील होता है कि ये मैं तो मैंने फौरन अपने सॉरी साथ- बोल देती हूँ No, अपने but स्टाफ को अपने डांटा। साथ मैं कहती हूँ हाँ। बेटा सॉरी मुझे गुस्सा आ गया था। इट्स तुम वेरी डैमेजिंग फॉर Yeah. योरसेल्फ। उफ। अच्छा, The whole आज system, का it's अपना आप आज का बुरा हमारा लगना, टॉपिक है Exactly. कि आप लोगों को हर तरह से डैमेजिंग है। आज का हमारा टॉपिक है कि वैसे तो आप लोगों की वाह लोग तो करते ही हैं, लेकिन एक एज घरेलू औरत किस चीज़ पे हर किसी की क्वालिटी अलग होती है ना। कोई किसी चीज़ में बहुत आगे आगे होता है और ख़ानदान में उसका नाम लिया जाता है, कोई किसी चीज़ में। सो मैं आप लोगों से बारी बारी पूछने वाली हूँ कि अगर मैं रुबीना आपा से पूछती हूँ, आपा कहूँ क्या कहूँ? नहीं, रुबीना से पूछती हूँ। हाँ, रुबीना से शगुफ्ता, पूछती हूँ। रुबीना, अज़रा। बिल्कुल सही लगा, रेडी? देखो। हाँ, सही है? बिल्कुल। ओके। हाँ, बिल्कुल सही। मैं रुबीना जी से पूछती हूँ कि भाई आपकी वाह क्यों होती है खानदान में, क्या ऐसी बात है? वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरी कोई वाह होती है। मुझे तो पता है, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछ रही हूँ। आई हैव अ कज़न नाजिया। वो कहती है कि दे कॉल मी दीदी, क्योंकि मेरे जो 2 छोटे भाई हैं वो मुझे दीदी कहते हैं। सो द होल यंगर जनरेशन ऑफ कज़न्स एंड दे कॉल मी दीदी। सो वो कहती दीदी जब आपने आना होता है ना, फिर मेरे ना उस दिन मेरे पूरे घर के जाले सफाइयाँ, और मैं सिर्फ अपनी मेड को एक बात कहती हूँ, दीदी ने आना है, तुम्हें पता नहीं है। वो ये भी मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं देखती, किसी के घर जाके तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ एंड आई डोंट केयर कि वो आपका खुद का घर चमकता है ना, तो हाँ, दूसरे मुझे थोड़े अपने घर शर्मिंदा का हो पैनिक जाते होता है। बट देन एवरीबडी हैज दिस थिंग कि मेरे जाने से पहले उनके घर जो है ना उसमें वो स्प्रिंग क्लीनिंग होती है और set the bar too high, कांटे for चमचे या हर चीज, टेबल की चीजें, ग्लास। अच्छा, जैसे आपका घर नया नया बना था ना, मैंने तब भी आपका घर देखा था। बिल्कुल। तो जब नया नया घर बनता है तब तो चमकरा होता है। अभी मैं कुछ अरसे पहले इनके घर फिर से गई तो मैंने कहा ये तो फर्क ही नहीं आया इतने सालों बाद भी, वैसे ही चमक रहा है। किचन मैंने कुछ शो किया था ना किचन का, मैंने कहा, Exactly. अल्लाह, इतनी सिस्टमेटिक दराज में ये चीजें, ये यहाँ रखी है, वो वहाँ रखी है। सो मैं तो कॉम्प्लेक्स में चली गई देख के कि भाई हम भी कुछ सीखें। सो वो वाली तो ये चश्मदीद गवाह यहाँ बैठी हुई है। हमने भी OCD सीखा है है आपको या नहीं? आई थिंक इसको कह सकते हैं हाँ। OCD, मुझे है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली जो चीज़ जहाँ चाहिए होती है वहीं चाहिए। अच्छा, इस OCD की वजह से आपके हस्बैंड को और बच्चों को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा ये भी बताइए। तारिक इज इक्वली OCD। ओह, फिर तो सही है। सो वी वर्क वेल टुगेदर, बल्कि हाँ। वो जरा कभी ओवर हो जाते हैं। अच्छा। आज डस्टिंग आई सेड ना आप ये नहीं, मेरे होते हुए कैसे हो सकता है कि डस्टिंग ना हुई हो, तो हाँ। आप ध्यान हटा लें चीज़ों से। और बच्चे? मिना इज डबल दी OCD। वो उसको मुझे रोकना पड़ता है। आई कीप टेलिंग है बच्चे सबर, हौसला, इतना ना जाओ आगे कि फिर तुम हर वक्त हाथ धो रहे हो। कौन सा ड्रामा था शहजाद भाई का। सो आई हैव टू चेक हर। नवल इज द टोटल ऑपोजिट। सो वो एक नॉर्मल तो यानी इंसान है। खानदान में जो मिसालें दी जाती होंगी, आपके लिए वाह की जाती होगी, वो ये कि सिस्टमैटिक हर चीज़, सफाई,
इस पे बहुत फोकस है और वो फिर डर भी जाते हैं ना जब यहाँ आ रही होती है सफाई हो रही होती ना है। वो सब पैनिक में तो mood में आपकी चले वाहवा जाते इस चीज पर होती है। आई डोंट नो वाह होती है कि नहीं, बट आई गिव देम अ टफ टाइम ऑन दिस। और भी चीजों की होती है वो मैं अगले उसमें चक्कर में जिक्र करूंगी, मुझे पता है आपकी दोस्तों ने बताया। शगुफ्ता जी की वाहवा किस चीज पर होती है? खाना पकाना, खिलाना। मुझे- दिखाती भी आप अपनी ब्लॉग्स में। हाँ, पकाना और ओह। खिलाने का मुझे बहुत शौक, हाँ हमेशा से। हमेशा से। मुझे यासिर ने बताई थी ये बात कि भाई शगुफ्ता तो रात के वक्त भी चले जाओ, गरम गरम फुल्का उतार के देगी वहीं से गोल्ड रोटी से। ये कैसे आपके अंदर क्वालिटी बस आई मुझे- बिजी होने के बावजूद भी? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। आई डोंट नो, मे बी मैंने अपने घर में भी देखा, क्योंकि बेसिक जो हमारा गांव का और वो माहौल था ना, हाँ। उसमें ये खातिरदारी बहुत ज़्यादा होती थी। हाँ मेहमान नवाजी कि आए हैं तो दादी के घर चले गए हैं तो वहाँ पे उस लेवल पे नहीं, लेकिन ये है कि वो जो उनका प्यार और वो खुलूस होता था और चेहरे की जो खुशी होती थी, मैं समझती हूँ कि आप पूरा मेज़ सजा दें खानों से, लेकिन अगर आपके दिल में वो खुशी नहीं है किसी को खिलाने की, तो उसका मज़ा नहीं आता बिल्कुल। हाँ जब तक खिलाने जायका वाले भी आपके का हाथ में। वो ना हो, शौक ना हो। बिल्कुल जायका भी है आपके हाथ। लोग तो कहते गॉड हैं गिफ्टेड होती है ना ये चीज। लोग तो कहते हैं कि है। हाँ। और शुरू से मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ बेसिक चीज़ें बनती थी, बेसिक वो नहीं जो मसाले वाला सालन और वो, और उसका बड़ा मज़ा आता था मेरी अम्मी के हाथ का। फिर जब मैं स्कूल गई तो मैंने होम इकोनॉमिक्स लिया सब्जेक्ट। अच्छा। उसमें फिर ये था कि कभी हमसे कोई बड़ी बड़ी डिशेस बनवाते थे, हलीम बनवा रहे हैं, निहारी बनवा रहे हैं, स्टिचिंग की क्लासेस हो रही हैं, तो उन चीज़ों की वजह से ना मेरा काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि ठीक है, हाँ ये भी होना चाहिए, कुछ मैनर्स, कुछ टेबल मैनर्स, और ये इस तरह से पूरा एक उन्होंने पॉलिश किया और एक इंटरेस्ट मेरे अंदर आया कि नो, देयर इज़ अ डिफरेंट वे टू सी थिंग्स, यू नो, मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर अपग्रेडेड। तो वो फिर घर में निहारी और इस तरह की डिशेस बनना शुरू हाँ, हुई, तो सबको हाँ। बड़ा मज़ा आया कि हाँ भाई ये तो तुम्हारे हाथ में तो बड़ा जायका, इतना मज़े का बनाया। हाँ। तो इनकरेजमेंट हुई। ओह। तो बस वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो मैं खाना बनाना और फ्रेंड्स को बुलाना, तो कभी ये होता है फैमिली कि को। स्पेशली फरमाइश होती है शगुफ्ता वो तो खिलाओ अपने हाथ का, या बहुत बच्चा कोई बोले "हाँ, मम्मा आपके हाथ का आलू गोश्त या जो भी उनको पसंद है वो बना दे। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं शूट पे जा रही, तो मैंने कहा आप नाश्ता कर लीजिएगा, जूस इतने बजे पीना है आपने। मैंने कहा आप स्लाइस क्यों खा रहे हैं, उसके हाथ का पराठा ही नहीं अच्छा लगता, जब आपकी छुट्टी होगी आप बनाइएगा फिर खाऊंगा। वो बहुत वो क्रिस्पी कर देता है, मुझे ज़रा सॉफ्ट पराठा अच्छा हाँ। लगता है। तो वो कल संडे था, हाँ। तो एक दो लफ्ज़ों में उन्होंने कह दिया बस हलवा पूरी हो जाए तो क्या बात है। हाँ। तो हलवा पूरी ओए बनी ओए। फिर हलवा पूरी बनी कल। बनी घर में। हाँ। सुने हम ब्लॉग देखेंगे वो हलवा पूरी वाला बनाया आपने? हाँ, हलवा हाँ पूरी। ना। और फिर शाम में मैं अनिया देखती ने हूँ कहा आपके कि मैं तो vlogs। गुड़ वाले चावल खाने आई हूँ। फिर शाम में उसके लिए गुड़ वाले चावल किसने बने। किसने कहा? अनिया ने। अनिया ने? हाँ, शी सेड मैं तो गुड़ वाले चावल खाने। 3 बजे मुझे कहती मुझे जलेबी खानी है। वो कहती अभी तो कहीं से मिलेगी नहीं, मुझे क्रेविंग हो रही है जलेबी की। मैंने कहा बना दूं, तो माय हस्बैंड सेड रेस्ट, कल बना लेना, अभी नहीं। बहुत हो गया। बड़ी बड़ी दावतें भी होती है एक साथ भुगता लेती हैं आप? जलेबी भी बना लेती है। हाँ, जलेबी भी बना लेती है। जलेबी मैंने भी बहुत क्या करूं मैं तो बनाई अभी है। जलेबी जाऊं मैं। रुबीना अरे बड़ा कोविड मजा में आता है बनाने में। मैं इतनी वो हो गई थी कि बाहर से कुछ भी ना आए, पापड़ी तक दही बड़े की मैं घर पे बनाती थी। पापड़ी, नमक पारे और सब बना के रख देती थी। समोसे बना के फ्रीज कर देती थी, 4 तरह के, आलू के, चिकन के, चीज के, चने के, सब वो फ्रीज होते थे। चाट वाट हर चीज घर पे बन रही थी। ओह माय गॉड। हाँ। और ये मतलब ये कब आपको टाइम मिलता था? कोविड में तो खैर मैं कोविड, काम हाँ, इस हाँ, तरह हाँ, से नहीं बात कर रही थी, करिए वो ना, थोड़ा कम था काम। हाँ। तो उसमें फिर मिलता था। शाम में अगर हम छत पे गए तो ये नहीं कि छत पे जाके मुझे लेट जाना है और आसमान देखना, नहीं, लकड़ी पे चाय तो बनाए जरा। छत पे भी इन्होंने सेटअप लगाया हुआ था ना उस जमाने में, शीट पुट ऑन अभी भी है। लकड़ी पे चाय हो जाए तो मजा आ जाए। ओह, बस ये कहने की देर है। कि इवन माय डॉग स्टार्टेड हैविंग दैट टी। इतने मजे की वो चाय बनती थी शक्कर में कि वो हर बंदा, और प्याले भी उसके वही मिट्टी के प्याले जो होते हैं ना, वो जो बाहर डिजाइन सा हाँ, बना होता है, वो बिल्कुल, बेसिक। हाँ। उन प्यालों में चाय शक्कर वाली, वाह। और लकड़ी पे सुने बनी। इसका वीलॉग है, मैं दिखाऊं? हाँ, दिखाएं भाई।
दिखा दें ये हाँ, वो चाय और उसके साथ बनता है पराठा। ऊपर का मेन्यू कोई इतना एक्सटेंसिव नहीं है, वो उसमें सिर्फ सिर्फ बनता चाय है पराठा है। चाय पराठा चटनी। बहुत है लेकिन उसका जो मजा आता है उफ। ओके जी, ये कहानी यहाँ पे आ गई जी, सफाई और एडमिनिस्ट्रेशन और सारी चीजें। यहाँ आ गया खाना। यहाँ किस चीज की वाह वाह होती है? मेरी और इनकी शुरू की कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। मुझे जिसको कहते हैं ना, आपको एक इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है सिर्फ और सिर्फ खिला के। और वही मेरी एक ट्रेडिशन कहना चाहिए। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि शायद एक सीरियल मेरा खाली चला गया होगा, लेकिन उसमें भी यकीनन मैं कुछ ना कुछ लाई ज़रूर हूँगी। मैं खाली हाथ नहीं जा सकती। बस एक ये जैसे OCD कह ले इसको, या आदत है एक्चुअली। खाली हाथ किसी के घर पे नहीं, घर पे भी कुछ सेट पका पे के आ लेके रही जाती हूँ, हैं। सेट पे पका के भी ले आऊंगी। और सेट के हाँ, अलावा ये भी मुझे यासर ने बताया सेट की कहानी कि ये बहुत खिलाती हैं भाई, कि भाई सेट पे ले आती हैं पका के। मुझे शाम का जो हमारा रिफ्रेशमेंट है वो मुझसे हलक से उतरता नहीं जब तक ये सारे लोग ना खाएं। हाँ, तो मैं भी खाऊं तो ये भी खाएं। मुझे अगर भूख लग रही है तो उन्हें भी लग यानी रही है। आपकी वाह वाह होती कि ये खिलाने आई में डोंट मस्त केयर है। अबाउट वावा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मुझे like उसकी लोग कोई बोलते तो परवाह हैं नहीं ना। होती। आदत है मेरी। हाँ। ना मैं किसी के यहाँ खाली हाथ जा सकती हूँ, ना मैं अकेले बैठ के खा सकती हूँ, और खिला के सबसे ज़्यादा खुशी। ये भी बहुत बड़ी अच्छा, वो quality ये था कि क्योंकि मेरे वालिदैन का जो घर था, इट वॉज एन ओपन हाउस। ओके। बहनों ने शिकायत ये की कि अब्बा आपने डेजिग्नेट तो कर दी कि अच्छा ये तुम्हारी कुर्सी है, वहाँ तुम बैठना, वहाँ तुम, तो हमें उन कुर्सियों पे बैठने को कब मिलेगा? क्योंकि वो तो कभी खाली ना हुई वो कुर्सियाँ। मैं क्योंकि घर में सबसे छोटी थी, लाडली थी, सो माय फादर यूज्ड टू मेक श्योर कि मेरी कुर्सी पे कोई ना बैठे। हाँ। मेरे कभी चचा आ गए या मामू या खालू कोई बैठने लगा, उन्होंने कहा अच्छा आप नहीं, तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ। वो देख रहे हैं अच्छा चुन्नों की कुर्सी पे बैठ रहे हैं, तो वहाँ कोई ना बैठे। लेकिन बाकी बहन भाइयों ने तो शिकायत ही की कि हम कब बैठे हैं अपनी कुर्सियों पे। सो बेसिकली फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई सॉ दैट इट वाज एन ओपन हाउस। और अब घर में आ रहे घर हैं खाली? नहीं, तो अब घर में बस मुझे ये होता है कि हर हफ्ते में 3 दफ़ा लोग मिल लें। और मियाँ जो को मेरा एक कोफ्ते ग्रुप बना है। के खिलाती रहती हैं आप? मियाँ का खाना बिल्कुल ही लिमिटेड, मतलब हर चीज़ खाते हैं। हाँ, चक्कर ये कि चखते हैं वो। बनता सब है, चखते हैं। उन्हें रोज 5 से 6 चीजें चाहिए, लेकिन खाना कितना है वो इतना बड़ा, बिल्कुल चाय की तश्तरी कि जितना फुल्का है, बस एक फुल्का। अगर बहुत होगा, जिस दिन वो 1.5 कर लेंगे तो कहेंगे नहीं बहुत मोटा हो रहा हो, नहीं जूनम से अरे 1.5 फुल्का, उसका साइज तो देख लीजिए। तो उन्हें चाहिए 6 चीज़ें होती हैं। तो अब वो मैं खाना उनकी पसंद का, जैसे इन्होंने कहा कि पराठा अपने हाथ का, तो हर इतवार को उनको खागीना मेरे हाथ का और पराठा चाहिए कि भाई आप बना दीजिए। मैंने कहा मैंने सिखाया है उसको। कहते नहीं सिखाए नहीं, आप बना दीजिए। हाँ, हाँ। तो वो चीज़ें हैं। या फिर दराज मेरी, या मेरी जो अलमारी के कपड़े जो रखे हुए होते थे, अब तो ज़्यादातर हैंगर्स में आ गए हैं कपड़े। पहले मैं और मेरी बहन शेयर करते थे अलमारी। 1 2 3 4 जो भी शर्ट्स रखी हैं, तो मुझे पता है कि 5वें नंबर पे कौन सी शर्ट। अच्छा। मेरी अम्मी क्या करती थी, छुप के, गुल को आप जानती हैं ना? जी, जी, जी। तो वो यूनिवर्सिटी में थी, हम उस वक्त कॉलेज में थे। वहाँ रोज़ कपड़े चाहिए, नया एक भाई रोज़ कपड़ा पहन के जाना है, तो अम्मा चुपके से निकाल के दे देती थी मेरी कि आज ये पहन जाओ, कोई और बात नहीं, आपको शाम तो को गिनती तुम की नहीं होती आओगी। थी आप? नहीं, गिनती की बात नहीं है, उसी जगह से निकाल के वहीं वापस रखी है
लेकिन मैं कहती थी मेरी अलमारी छेड़ी है किसी ने, मेरे कपड़े, तो अम्मा कहती थी वहीं उठा के रख भी दो तो भी इस लड़की को पता चल जाएगा कि ये किसी ने हाथ लगाए मेरे कपड़ों पर। ओए होए। तो वो इतने तो आपके घर में अभी भी proper- ये अलमारियां और बाकी सब चीजें ऐसे पूरी? थोड़ा बहुत कहना चाहिए उसको, मैं बहुत कम करूंगी। मुझे जब से कार्पल टनल हुआ, बैक प्रॉब्लम हुई, तो मैं, क्योंकि ज़िया खुद बहुत ज़्यादा इस मामले में, उनको हर चीज़, तो इस पे भी तो आपको वाह होती है कि आप ज़िया मोहिउद्दीन की बीवी हैं। ये तो बहरोज ने सबके सामने एक दफ़ा कहा कि सर मैं तो भाभी को फुल मार्क्स दूंगा कि जो आपके साथ रह रही हैं। तो ज़िया ने कहा, ये वाह है तो आपकी। उन्होंने कहा क्या मतलब, मैं तो आपको समझता था आप मेरी पार्टी के हैं। उन्होंने कहा नहीं सर, इस मामले में तो मैं भाभी को दाद दूंगा। है देखिए, सबसे बड़ी वाह जो है ना, मैं सारी खवातीन को ये कहूंगी कि आप अपने हस्बैंड की बीवी Because हैं, he सबसे बड़ी वाह आपकी है। No, because he is a difficult एक man. छोटे से Everybody knows. ब्रेक, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मैं आपसे पूछूंगी कितने डिफिकल्ट हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ मेरे पास 3 खवातीन ऐसी हैं जिनकी अलग अलग मामलों में वाह होती है ख़ानदान में। रुबीना अशरफ, शगुफ्ता एजाज है, नजरा मोहिउद्दीन। और हम ब्रेक पे जाने से पहले किसी ने कहा था कि मेरे मियाँ थोड़े से डिफिकल्ट हैं। मेरी वाह ये है, लोग कहते हैं। बट आई वाज जस्ट थिंकिंग, कौन से मियाँ मुश्किल नहीं होते? एग्जैक्टली। आपके नहीं है। कौन कह रहा है? अच्छा, ये ऐसे ही है जैसे कि आपको अपने का पता है तो मुझे अपने का पता है। आई वॉज ट्रेवलिंग, अभी मेरा एक लाहौर में शूट हो रही थी, एंड मिना आसमी के बीच में ये जो 2 दिन फ्री हैं, इसमें आप घर वापस क्यों नहीं आ जाती? अच्छा, बट क्यों आऊँ बेटे? तो मैं एक दिन में आऊँगी, अगले दिन वापस जाऊंगी, तो आधा दिन मुझे ये और आधा वो मिलेगा। व्हाट इज द पॉइंट? घर ठीक है, खाना पक रहा है, सफाई हो रही है, आप यहाँ हो। सो यू नो, वो ना होती तो शायद मैं थोड़ी सी पैनिक होती। मैं चली गई, तीसरे दिन मिना की कॉल आई, अम्मा आप इन दोनों आदमियों के साथ कैसे रहती हैं? इन्होंने मुझे पागल कर दिया है, ये दोनों मेरा दिमाग खराब कर देंगे, प्लीज कम बैक। And then when I came back, she said, now I understand why you need breaks. So जनाब, हाँ जी, तो कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। exactly. कोई आदमी आसान नहीं होता। हाँ. हम एज मदर्स ऑल्सो नाकाम, बिकॉज अब तो लेनी पड़ेगी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। पहले तो हम अपनी सासों को दे रहे थे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ. हम नाकाम हो जाते हैं उनको सही इंसान बनाने में, बिकॉज वो नहीं सुनते। हाँ. बॉयज विल ऑलवेज बी बॉयज, चाहे वो एग्जैक्टली। बाद में बड़े हो जाए। आप क्या कहेंगे इस चीज पर? नहीं, मैं स्ट्रेस नहीं लेती। हाँ। ज़िया साहब की जो भी चीज़ें हैं, उन्हें अगर एक ख़ास तरह से, पहले एक छुरी आनी है, अच्छा, फिर एक चमचा और फिर एक कांटा है, इधर 2 छुरी है। हाँ। तो अगर वो 2 छुरी पहले हो जाएं और एक चमचा सामने चला अरे जाएगा, तो उस पे एक घर में इतना कयामत। हाय अल्लाह। आई एम लाइक दैट। क्योंकि नहीं, I'm उनका जाता। ये होता है कि जब एक दिन बता दिया, हाँ, बता दिया कि वहाँ कांटा है और यहाँ छुरी है, तो क्यों नहीं लग सकता? मैंने कहा लग सकता है, लेकिन रखा तो है ना, आप यहाँ से उठा के खा लीजिए। अच्छा, एक मैंने कहा सवाल अगर है यहाँ हम नहीं है, सबसे। हाँ, I know, एक नहीं, ऐसे- sorry to interrupt. नहीं, नहीं, हाँ। There's a proper way of setting a table, which is fine. हाँ। लेकिन घर में अब चलता है ना, casual है untrained यार, staff घर में। है आपका, जो IQ level भी उसका लो है। Doesn't matter if he forgot. हाँ। आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ, मेरा सवाल ये है कि अक्सर मैं इस कश्मकश में ही रहती हूँ और सोचती हूँ कि ज़िंदगी को आसान नहीं बनाना चाहिए, है ना? बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में, ओके इफ़ इट मेक्स यू हैप्पी, और अगर आप खुद अपने लिए करने के काबिल हैं कि आपको खुशी हो कि वे यू कांट गो रॉन्ग, ठीक है, बट उसके लिए दूसरों पे डिपेंड करना और रोज जिच होना और अपसेट होना और जलाना कुड़ना, खुद अपने ही आप को- बंदा वो हो रहा होता है। हाँ, तो इज husbands इट वर्थ इट? बहुत सारे घरों में शगुफ्ता, I wish I could change this about myself, क्योंकि ये आपके अंदर होता है। ज़िया साहब और मैं हेल्प नहीं कर सकते इसको। We can't change this. क्योंकि देखिए, अच्छा, सॉरी मगर नहीं रुबीना, होता। अच्छा, एक हाँ, मिनट, नहीं होता। उसमें एक आप- चीज़ है। जो चिल लोग होते हैं ना, हाँ। जैसे आप हो, है ना, वो सेट पे, जैसे मैं और आप दोनों सेट पे हैं, है ना, आप हो और मैं हूँ, और मैं बड़ी कोशिश करूंगी कि मैं आप जैसी हो जाऊँ, बिकॉज आई एडमायर यू एंड आई लव यू फॉर बीइंग दैट कूल पर्सन जिसको किसी गड़बड़ पे गुस्सा नहीं आ रहा, बट आई कांट हेल्प इट बिकॉज आई एम फितरत है ना, आपकी फितरत बदल नहीं सकती। हाँ, सो मैंने तो तो जैसे बहुत सारे मैंने- हस्बैंड नमक कम हो खाने में
तो कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं यार ऊपर से डाल देंगे, लेकिन कुछ हस्बैंड होते हैं वो टेबल उलट देते हैं। मतलब मेरे अब्बू ने मुझे किस्सा सुनाया था कि मेरे दादा को एक आध दफा इस तरह हुआ तो उन्होंने टेबल उलट दी। सो वो ये कुछ ऐसे लोग हैं, सबकी अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन कितनी डिफिकल्ट लाइफ होगी, मिजरी नहीं, होगी उनकी उनकी बिल्कुल भी जिंदगी, नहीं उनकी है बीवियों की। difficult। मैंने उसके लिए एक नहीं रेमेडी शगुफ्ता डिफिकल्ट नहीं होती। वो कहते हैं, आज नहीं अगर आपको समझ में आया। अब मैंने स्टाफ के लिए आसानी क्या की, मैंने कहा बेटा आजकल तो टेक्नोलॉजी का आप सहारा लो, वीडियो बना लो। हाँ तस्वीर। Exactly, that's what I've done also. मैंने कहा तस्वीर खींचो, साहब को जो चीज़ जहाँ जैसे चाहिए, बिकॉज आई एम हार्डली देयर। हाँ। You see, I make sure that everything is organized. Exactly. हाँ, उनके लिए हर Exactly. चीज उसी तरह होनी है जैसे उन्हें चाहिए। Exactly. तो उनसे मैं कहती हूँ क्योंकि तस्वीर शगुफ्ता खींचो, आदतें वीडियो बदल बनाओ। सकती, फितरत नहीं बदल सकती। क्योंकि कुछ भी कर हाँ, और सर्वेंट्स तो बदलने ही उन्हें बदलने proper हैं। चाहिए हर So, चीज़। ये हाँ, सो आई टेल माय बॉय Yeah. कि अब मैं एक दफा जब घर में सफाई हो जाती है ना, देन दैट्स माय राउंड टाइम एंड इट्स एवरी डे। काम पे जिस दिन मैंने जाना उस दिन भी मैं ये करके जाती हूँ कि मैं हर चीज को उसकी जगह पे वापस रखती हूँ। यू नो, ये वाली डेकोरेशन क्यों, और अच्छा वो हिली भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हिलेगी नहीं तो भी तुम पकड़े जाओगे। सफाई नहीं हुई। सफाई क्योंकि नहीं। तुमने ठीक नहीं आ ना ऐसे- ना बेबी, तो डोंट टेल मी दैट यू यहाँ तुमने सफाई करी है, बिकॉज मैंने मार्क की होता है, मैंने कहाँ रखा अच्छा, था। हेल्पर्स कितने अरसे बाद चेंज होते हैं आप? रुक भी जाते हैं रुक भी जाते हैं, बट आई रोकने की डोंट technique आई क्या डोंट है? माइंड चेंजिंग देम हाँ। बिकॉज आई कांट चेंज फॉर देम, आई कांट। सो आई टेल देम द सेम एग्जैक्ट थिंग हाँ। कि आजकल बेटे तो आसानी तुमसे है ये बेटा। टेबल नहीं समझ आ रहा ना कि इस पे कहाँ कहाँ चीजें वापस आनी है, कैमरा निकालो, तस्वीर खींचो, तस्वीर देखो, वापस रखो सारी चीजें, फिर भी मुझे आके करनी पड़ेंगी, हाँ। बट यू नो टेबल सेटिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। बिल्कुल, तस्वीर खींच लो, आसान है। खींचो। या डस्टिंग जैसे जो या। आपके कैबिनेट्स हैं, हाँ। जिसमें क्रॉकरी भी रखी है, डेकोरेशन की या। पीसेस हैं, तो मैं कहती हूँ इसको निकालने से पहले तस्वीर खींचना। हाँ। एक एक ग्लास में ही Exactly. वापस जाना है। ये जो वाह है आपको लोगों की खानदान में, इससे कभी कोई नुकसान हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई और अब जैसे आप कह रही 3 बजे भी जलेबी बनाने आप खड़ी हो गई थी, तो जिम्मेदारी इस बढ़ गई। वाह से कोई नुकसान आपको लगता हुआ? नुकसान नहीं, मतलब कभी कभी प्रेशर में यू डू टेंड टू गो रॉन्ग, हाँ। कि नहीं वो टेस्ट नहीं है, कि मुर्गा अपनी जान से भी गया और खाने वाले को मजा भी नहीं आया। तो वो होता है कि कभी कभी ऐसा फेज भी आता है हाँ। कि मैं बहुत आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाती हूँ, कि काम में, शूट में हूँ, वही रूटीन चल रही है, हाँ। संडेज को भी ऑफ नहीं है। तो उसके बाद फिर ये है कि जब बच्चे कुछ फरमाइश करते हैं तो मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ, बट व्हेन देयर सो मेनी थिंग्स ऑन माय माइंड कि उधर भी डेट्स का भी करना है, ये भी करना है, मेडिसिन, ये वो, सो वो इतना डिवाइडेड काम होता है कि वो खाने में अगर 19-20 हो जाए तो बच्चे कहते हैं कि इट्स वेरी नाइस, मगर वैसा नहीं है जैसा आप और बनाते फिर आपको मजा भी नहीं आता ना उस चीज से, क्या आप हाँ। हाँ आप हर चीज में आधे अधूरे हो रहे होते तो हैं। बस वो फिर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ये नुकसान होता है। हाँ, प्रेशर। आपको क्या लगता है इस चीज का, आपकी इस वाह का क्या नुकसान होता है? आप आई डोंट केयर क्या नुकसान होता है, किसको होता है, मुझे भी होता होगा यकीनन, क्योंकि मेरा प्रेशर है कि मुझे हर चीज़ सही जगह पे चाहिए है। द लास्ट थिंग दैट आई, कल जो मैंने किया था, मैंने उसको कहा बाहर की तुम सफाई करोगे, तस्वीर भेजोगे मुझे मेरे पास जो सड़क पे मेरी जो भी वो है ना जमीन, हाँ, द क्यारी के बाहर, उसकी तस्वीर भेजी उसने कि देख लें अब ये सही सफाई हुई है कि नहीं, बिकॉज आई दैट इज मी, आई हैव टू कीप एट इट, और मुझे सिर्फ सुकून मिलता है इसमें। सो नुकसान ठीक होता है। है, हो सकता है Anything मुझे, मैं which थक makes you जाती हूँ, happy. बट आई डोंट केयर, बिकॉज मेरे दिमाग को वो पीस नहीं मिलेगी जब तक कि मैं चीज़ों को उनकी रियल फॉर्म में नहीं देखूंगी। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक समटाइम्स कि जब एक वक्त आएगा जब मेरे में इतनी एनर्जी नहीं होगी, दिस इज़ माई एनर्जी, ये मुझे एनर्जी देती भी है चीज़ अगर लेती है तो, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये चालाकी करने में कामयाब हो जाएंगे। अभी तो मैं ज़्यादा चालाक हूँ, बट देयर बी अ डे व्हेन माय स्टाफ विल बी मोर क्लेवर देन मी, बिकॉज आई विल बी टू ओल्ड टू टैकल देम। व्हाट एम आई गोइंग टू डू देन? हाँ, तो उसके लिए भी मेरा एक प्लान है। What is it? What is it? अच्छा, I am going to move to a hotel and live there. that's so intelligent. sorted. लॉन्ग टर्म, Forever. 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 Oh, That will be great. that is my retirement plan. Retire तो खैर मैं कभी भी नहीं होंगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं फिर वहाँ से आया करूँगी काम पे और जाया करूँगी, make my room. कुछ गलत हुआ तो I'll call the, you know, मेरे बच्चे service कहते and हैं कि housekeeping. आपको निकाल देंगे वो। ऐसे कोई नहीं, मैं दूसरे में चली जाऊँगी।
आप इतनी भी नहीं कि आपको वहाँ से भी निकाल देंगे, वो कहेंगे मैम वी कांट कीप अप विद यू, सो यू विल बी थ्रोन आउट। बट आई कीप मेकिंग प्लान्स, क्योंकि मुझे पता है कि वो दिन आएगा जिस दिन मैं टैकल नहीं कर पाऊंगी। लाइन सीधी रखना, अभी भी ये दोनों मुझे परेशान कर रहे हैं। हाँ टेढ़ा है ना, मुझे भी ये नजर दोनों आ तो रहा है। सेटिंग का डिजाइन है आपका, अच्छा। बट मेरे लिए लाइन सीधी जो है वो बहुत निदा सीधा कर दो यार, सीधा कर दो प्लीज, सीधा कर दो। हाँ वहाँ से मैं कर please। नहीं मैं कर दे। थैंक यू सो, मुझे भी जमशेद में देख रही थी। यू हेल्प मी ब्रीथ। आधा इंच ये इधर आएगा। हाँ ये हाँ बिल्कुल बराबर। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब हम देख ज़बानी बातें नहीं कर रहे, हम वीडियो दिखा रहे हैं आपको उस किचन की, जिसमें मैंने कहा ना आपको कि अपनी शक्ल भी नजर आ जाएगी। और मैं अब जब लास्ट टाइम मैं आपके घर गई, मैंने कहा ला ये तो तब भी वैसा था, मेरे तो ग्रिल पे जंग लग गया, हमारा घर जब नया बना तो वैसा था, और अब हमारे साथ ये हो गया, रंग उतर गया, लेकिन वही सफेद घर माशाल्लाह। माशाल्लाह से अभी भी सफेद है। गैस मैंने यहाँ से तो बोला यार, मैंने पहला घर है, मैं और भी लोगों के घरों में गई हूँ, पहले भी गई हूँ, बचपन में भी गई हूँ और बाद में भी गई हूँ, यार मैंने नहीं देखा ये कि तब भी वैसा था और अब तो और ज्यादा चमक रहा है यार। मैंने बाकायदा घर आके मेरे बताया। हिसाब से नहीं चमक रहा, मेरे हिसाब दिखाए से वीडियो, कभी भी नहीं चमका। ये देखे भाई। आपने हाँ, रबर बैंड्स मतलब चेक किए मेरे? हर तरह से सिस्टमैटिक चीजें रखी हुई है। आपको ये भी पता होता है कौन सी चीज किधर रखी है? सर्वेंट्स ने ये पता बताया हाँ, होगा? हाँ, हाँ, हाँ। तो ये पूरा जब दौरा होता है आपका, तो ये आप सब कैबिनेट्स वगैरह सब पूरी चेकिंग होती है? हाँ हाँ, आई चेक एंड हाँ। आई वो मैं एक हाथ से देखती हूँ लगा के वो हाथ। इस तरह ना? हाँ, एंड आई नॉर्मली हैव अ काला कपड़ा ओए होए, ये देखिए with जरा me। भाई, टेबल सेट हो रही है। हाँ। और टेबल जब खाने पे आते हैं लोग तो ये इस तरह की सेट होनी चाहिए। हाँ आपने हाँ, ये बेसिक है। एक सिस्टम पूरा सेट किया हुआ है। हाँ, Yeah, ये that's my ये Mona चूल्हे के Lisa। नीचे के ड्रॉज हैं और अल्लाह ये भी चूल्हे चमक के रहे हैं। नीचे के ड्रॉज की कहानी नहीं है, ये मेरी फेटिश की कहानी है कि मेरी आई एम अ कलेक्टर ऑफ ट्रेज। ओह, मेरे घर में इतनी ट्रेज हैं, इतनी जौन सी भी दराज खोलोगे उसमें हाँ। से आपको ट्रे ट्रे मिलेगी। निकलेगी। यहाँ अलग-अलग। तक कि अगर आप अब जगह खत्म हो गई ना, तो अब यहाँ भी जाना पड़ा मुझे, यहाँ भी my साइड में God, ट्रेज हैं, trays। बिकॉज आई कांट रेजिस्ट ट्रेज। हाँ। मैं जहाँ कहीं जाती हूँ, मुझे Obsession सबसे है पहले आपको जो trays चीज़ का। अट्रैक्ट करती है वो ट्रेज है। Oh my God। उसके बाद एक मिल्क पॉट और शुगर पॉट, दैट्स माय ऑब्सेशन आल्सो। Oh my God, ये तो देखिए जरा, So, yeah. हर चीज ओए होए। तो इसका मतलब लाइक आप बिल्कुल अकेले सर्वेंट्स पे घर नहीं छोड़ती? आपको सब नहीं छोड़ती हूँ, अभी हाँ। भी इस वक्त भी है, बट अब मैं वापस जाऊंगी तो फिर मैं जाके एक पूरा घर का चक्कर लगाऊंगी। और उनको पता है, और मैं कहती हूँ जब मैं घर होती हूँ उस वक्त मुझे ना डरा करो, जब मैं बाहर से घर वापस आती हूँ उस वक्त से डरा करो। कांटे चुरी चम्मच तो देखे जरा कैसे तमीज से रख के वैसे रबर बैंड्स चेक करें, कांटे Oh my छुरी ना देखे, God। रबर बैंड्स की जगह है। और ये अखबार पे से उतरता है, ये ऐसा नहीं बाजार से ला के रखे हुए हैं। हाँ। ये अखबार पे से जो सुबह पूरी उतरता जगह है वो है इस जगह आना है, वो कहीं अगर और चला गया तो तारिक की भी शामत है। अच्छा मुझे एक सच बात लव यू बताइए। डाइनिंग। है ना, कितना प्यारा बना। बहुत प्यारा। हाँ। आप हमेशा से ऐसी थी, लाइक जब शादी हुई थी तब हमेशा से। सो इस क्वालिटी ने आपको लाइक ससुराल और उसमें हेल्प आउट किया कि आपकी लोग मिसालें देते थे कि रुबीना को देखो कितनी सिस्टमैटिक, ये अट्रैक्शन तो होती होगी ना लाइक एक घर में। ऑपोजिट मेरी चची जो थी, उन्होंने बहुत बाद में ये कहा, हाँ। भाई तुम्हारे घर जाओ ना तो तुम साथ साथ सफाई करती रहती हो। तुम बात नहीं करती, बात करती हो मगर साथ साथ डस्टिंग करती रहती हो। उस वक्त मैं खुद करती थी, उस वक्त मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी हेल्पर्स इतने ज़्यादा, सो आई वुड डू माई स्टाफ, क्योंकि मुझे तो सांस नहीं आएगी, मैं आपसे बात करती रहूँगी मगर साथ साथ मैं टेबलें साफ करती रहूँगी। सो या ओह माय गॉड। फिर मैंने देन आई चेक माई सेल्फ। अच्छा। सो अब अगर अब कोई आता है जब, हाँ। उस वक्त मैं कुछ नहीं करती, Okay. चाहे मैं अंदर से मर रही हूँ कि मुझे नजर आ रहा है कि वो बच्चा जो उस कोने में खड़ा था आप company वो देती हैं गड़बड़ मैंने। कर रहा है, हाँ। बट आई जस्ट कीप काम बर्दाश्त एंड आई जस्ट गिव और ये माय। चेंज कब से आया आपका? ये चेंज काफी साल से आ गया। हाँ। क्योंकि फिर मुझे ये लगा कि जब गेस्ट होते हैं उस वक्त आप चची नहीं किया ये, हाँ। उस वक्त आपको कुछ और नहीं करना होता, आपको सिर्फ उन्हें अटेंड करना होता हाँ। है, आपको सिर्फ उनको देखना होता है। हाँ। सो दैट्स व्हाट आई चेंज्ड अबाउट माय सेल्फ हाँ। रिसेंटली। अच्छा लेकिन देखिए जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ना हस्बैंड्स कभी कभार बड़े अच्छे मूड में होते हैं तो ये अपनी वाइफ्स की क्वालिटी जो है वो बयान करते हैं,
तो उन्होंने कभी अप्रिशिएट किया आपको इस चीज़ पे कि तुमने बड़ा अच्छा मेरा घर रखा हुआ है, अपना घर, मतलब जो भी हमारा घर है वो तुमने कभी है उन्होंने तारीफ की, कभी उनकी ज़बान से वाह वाह हुई या कोई एक्सप्रेशन उन्होंने ऐसा दिया जिससे आपको लगा हो कि तारिक एक कंजूस इंसान है जिनको मोस्ट मैन आर लाइक दैट हाँ। आई गेस, जिनको मुंह पे तारीफ करने का शौक नहीं है। नहीं है। तो शायद इसी रिएक्शन में मैं बहुत ज़्यादा मुंह पे तारीफ करती हूँ और हर बात की हर जगह करती हूँ। हाँ। सो ही प्रोबेबली वो बिल्कुल करते होंगे और करते पीछे हैं, मुझे करते पता हैं, है। आपके दोस्तों ने बताया? हाँ हाँ फॉर श्योर। हाँ। बट वो घर में जब आते हैं तो वो सिर्फ हमें बताते हैं कि मुझे भी पता है तो मैं बताऊंगा तुम्हें कि ये गलत है। कोई तो कीड़ा निकालूं मैं। हाँ, वो उसमें से भी निकाल देते हैं हाँ। कीड़ा। Oh my God, oh my That's the kind of person he is. तो तो आपके- कल खाना अच्छा था, हाँ। आज ये कुछ इसमें मजा नहीं आया। हाँ। तो ऐसे तो कल तो नहीं कहा था आपने कि खाना अच्छा था, जब अच्छा था तब तो नहीं कहा। आज कह रहे नहीं तो खा लिया था ना, अच्छा था तो खा लिया था। ओए, ओए, ओए। वो उनको बुरा ज्यादा बताना आता है, अच्छा ये- नहीं बताना अच्छा ये आता। मैं ये हैरान ही होती हूँ कि हमारी इंसानी फितरत है, बुरा होगा सबसे आगे बढ़ के हम जल्दी से बताएंगे। कह देंगे। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो अच्छी चीज को भी अप्रिशिएट करेंगे। Exactly. तो भाई दोनों करो ना बराबर बराबर, अच्छा है तो अच्छा। अब कौन सी वीडियो दिखा रहे हैं हम? किचन की है, अच्छा हाँ। अब हमने अब हम क्या दिखा रहे हैं? अब हम क्या दिखा रहे हैं, लेट मी जस्ट पूरा प्रॉपर लॉन्ग शॉट्स में आपका किचन आ रहा है नजर ना? दैट्स माय किचन बिकॉज मैं शगुफ्ता को मैं एक दिन बता भी रही थी कि जब हाँ। मैंने ये किचन बनाया था तो मैंने Open है बिल्कुल। ये कहा था अपने डिजाइनर को कि मुझे दीवार की तरफ मुंह करके कुकिंग नहीं करनी। मतलब नॉर्मली किचन ऐसे होते हैं कि सामने दीवार होती है चूल्हे Oh, की। yeah. आई हैव टू हैव व्यू। मुझे तो खिड़की हमेशा चाहिए। हाँ ना, कुछ नहीं ना तो कुछ। चूल्हा उन्होंने बीच में Always. रखा है ना, जैसे अक्सर आप घरों में देखें नॉर्मली तो चूल्हा जो है वो दीवार की तरफ मुंह करके होता है ना, उस तरफ। हाँ। मेरे लकीली कभी भी नहीं ऐसा रहा। हाँ वही ना, हमेशा बिकॉज यू टेबल न्यू पे खिड़की है ना। क्योंकि आपको चाहिए था ना, इसलिए नहीं चाहिए नहीं था। मन जिस मिल घर गया। में भी नहीं नहीं गई- आप समझ नहीं रही, खिड़की की नहीं, बात नहीं हो रही अभी। मैं समझ साइड गई। में होते हैं चूल्हे ज्यादा। लकीली जिस घर में भी गई चूल्हा है और सामने साथ में खिड़की है। हाँ। लकीली कह रही हूँ कैसे। लेकिन इन्होंने तो चूल्हा बीच में लगा लिया ना, सेंटर में, सेंटर में, किचन के हाँ, सेंटर कि चारों तरफ देख सकते और हैं। जहाँ इधर से खड़ा उधर। होना है चूल्हे की जिस साइड पे, वहां से आपको पूरा पूरा घर। लाउंज, खिड़की, बाहर आसमान, दरख्त, एवरीथिंग यू कैन सी। सो ये तो किचन आपने अपने लिए बनाया है कि जब मैं कुकिंग हाँ, करूं। बिल्कुल। और जो Grease है। जो बाकी हेल्पर्स कुकिंग करते हैं उनका दीवार की तरफ मुंह करके वो दीवार की आई तरफ। डोंट केयर अबाउट दैट। हाँ, क्योंकि वो उनका किचन है। हाँ वो तो वैसा ही है। आप कुकिंग जब करती हैं तो वो किस मतलब को वो वक्त कब होता है? आपको फरार चाहिए होती है काम से या आपको एक प्लेजर चाहिए होता है? आइडियली कभी भी नहीं, मैं करना बिल्कुल नहीं चाहती। हाँ। मैं करवाना चाहती हूँ। आई एम अ वेरी गुड सू शेफ हेल्पर। अच्छा। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बता सकती हूँ एग्जैक्ट इसमें ये गलत हो गया, इसमें ये ठीक करो, इसको जाओ वापस दोबारा भूनो, गोश्त निकाल दो क्योंकि वो टूट जाएगा, उसको हटा के भूनना दोबारा करो। आई एम वेरी गुड एट दैट। माई कुक्स कांट कुक विदाउट मी बिकॉज उनको वो गड़बड़ कर देते हैं। बट मैं करती हूँ कुकिंग जब कोई नया आता है घर में हेल्प, तो और उसको उसको पता फ्राई है अंडा क्या नहीं बनाना आता। ओह। और मेरा बहुत स्पेसिफिक फ्राई अंडा होता है बिकॉज मैं एक कतरे के अंदर उसको फ्लिप करके और पूरी जर्दी रिटेन करके और पूरी सफेदी टेक्निकल फ्राई अंडा बनता है वेरी with टेक्निकल। कम ऑयल। हाँ हाँ, Okay. वेरी अंडा फ्राई बहुत लोगों को नहीं करना हाँ, आता। हाँ। आंच का भी बहुत मैटर करती है करता उसकी है। आंच। पेशेंस का काम है। हाँ। So एक छोटा that सा is ब्रेक when ले I- रहे हैं। बाहर का जो उसका लेयर है वो बिल्कुल ब्राउन ना हो और पूरा वाइट हो। और उस Exactly. तरह पूरी से हिस्ट्री पूरी जो इसकी साइंस है मैंने आपसे समझनी एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं आके अंडा कैसे फ्राई करते हैं, शगुफ्ता कैसे वो क्रिस्पी, ज्यादा क्रिस्पी ना हो, ज्यादा नरम ना हो, वो बैलेंस पराठा और वो अंडा ब्राउन ना हुआ वो, ये मैं उसको कहती थी ये वाला अंडा, फ्राई अंडा। हाँ एग्जैक्टली। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारी सेलिब्रिटीज की वाह वाह कैसे होती है, वो वाह वाह जो जिनके बारे में आप नहीं जानते। बाकी वाह वाह तो आपको पता है कि दूर से ही रुबीना अशरफ को देखेंगे, शगुफ्ता एजाज को देखेंगे, आपको देखेंगे तो आ जाएंगे ऑटोग्राफ लेने। लेकिन एक्चुअली जो ये वाह वाह तो मिल गई ना, एक्चुअली अंदर वाली वाह वाह भी तो चाहिए होती ना, घर वाली, बच्चे, मियाँ, रिश्तेदार। ये अच्छा लगता है ना वैसे औरत को, हाँ है ना? हाँ, लेकिन तारीफ ये किसी बुरी नहीं लगती। कि इतनी सारी वाह साथ नहीं मिल सकती तो थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कभी हाँ कभी। मतलब ये कि ठीक है, बहुत लोगों की ऐसी साइड की आदत नहीं होती खुल के तारीफ करना। हाँ। लेकिन आपको खुद पता चल जाता है उन्हें देख के कि हाँ
और They love बेसिकली it. बात यही है ना कि आप अपने लिए करते हैं, वो अपने लिए करती हैं. शी लव्स डूइंग व्हाट शी डज. मुझे आई लव शौक डूइंग व्हाट आई डू. Same here. I don't care whether he's giving me a compliment or not. इज अ प्लस. लेकिन क्योंकि मैं मिजाज यही समझती मैं हूँ, आपसे यही कह रही थी कि औरतें ये अगर बात जान लेना जो आपने जानी हाँ। है कि हम अपने लिए करते हैं, हमें अपने लिए खुश होना है। तो वो एक्सपेक्टेशन वाला एलिमेंट ही खत्म हो नहीं, जाए. और मुझे क्योंकि उनका मिजाज पता है कि तारीफ करने का अंदाज क्या है. एग्जैक्टली. अगर वो फरमाइश कर रहे हैं इसका मतलब अच्छा लगा है तो फरमाइश की है. हाँ. तो ये मैं इस चीज़ की मोहताज नहीं हूँ कि जो ना आपने तो भाई कमाल कर दिया, आपने तो ये I don't want that. I'm not dependent on his compliment. I know whether I'm doing it right or not. Exactly. Because आपको खुद पता होना चाहिए. because आप लोग तो confident मुझे हैं पता है कि मैं अच्छा खाना बना रही हूँ, मुझे पता है. अच्छा सब छोड़ें, आप बताएं वो फ्राई अंडे वाली साइंस क्या है? साइंस ये है फ्राई अंडे हाँ। वाली कि बहुत लोगों को अंडा फ्राई नहीं करना आता. मेरे अपने कुक को नहीं आता फ्राई करना. तो उसमें ये करते हैं कि आप फ्राइंग पैन में एक तो ऑयल कम डालें. ठीक है. ठीक है. उसको फैला लें पूरा अच्छी तरह से. ओके. उसके बाद बिल्कुल हल्की आंच पे जब आप हाथ रख के देखें कि वो गर्म हो गया है, हाँ। तो उसमें आप अंडा खोल के डालें. हाँ। मैं तो खैर मेरा जो स्टाइल है वो ये है कि मैं उसके बाद उस पे हल्दी, नमक, काली मिर्च उसी में डाल देती. किसमें? अंडे के ऊपर? अंडे के ऊपर. फ्राई अंडे. हाँ, बहुत से लोग I like that. कुटी I like मिर्च I like भी it डालते well हैं, बहुत done. मजे का. मैं वो सनी साइड और अच्छा, वो नहीं अच्छा. हाफ फ्राई नहीं लेती. Okay. तो उसके बाद उसको आप पकने दें. अगर आपको हाफ फ्राइड चाहिए तो आप देख लें जब जर्दी पक जाए, वो सफेदी पक जाए, तो आप उसको निकालें. और आप ब्राउन ना होने दें, हाँ, तेज बिल्कुल. आंच की वजह से. अगर लेकिन हल्की आंच होगी तो ब्राउन नहीं होगा. आप देखिए उसका फ्लेम सेंटर में होना चाहिए. क्या आज तक फ्राई अंडा तो हमने कम तेज आंच में निदा, पकाया? देखिए ये छोटा डिपेंड चूल्हा हो. करता है. सॉरी, आपको मैं बात करने छोटा चूल्हा हो और कम फ्लेम हो ताकि वो जर्दी पे ज्यादा हो और वो डिफ्यूज हो के सफेदी को पकाए. ऑब्वियसली सफेदी जल्दी और पके. आप फिर वो जो जर्दी मैं है, फिर उसको टर्न फ्लिप करती हूँ. अच्छा. क्योंकि मुझे पका हुआ चाहिए पूरा. हाँ। लेकिन ये डिपेंड करता है ना, अगर इनको ये ऐसा अंडा पसंद है, जैसे मुझे खुद या मेरी भतीजी को या मेरे मियाँ को हमें क्रिस्पी चाहिए, ओह तो वो आती है, मैं दूसरे महल्ले से उठ के आएगी, चलो तुम अंडा तल के मुझे खिला दो प्लीज, मुझे वो घर तुम्हारे चाहिए. हाथ का फ्राई अंडा मुझे वो चाहिए. घर चाहिए. मैं अक्सर सोचती हूँ मैं आ सुबह जाएं, कहीं मेरे जाऊँ घर आ तो जाएं, मुझे मैं आपको खिला जिस दूँ. जो अच्छा फ्राई अंडा तो बनाता मुझे हो. भी वो क्रिस्पी अंडा पसंद है. हाँ, मुझे अंडा पराठा खिला दो. ओपन ऑफर है एनी टाइम. आ जाए संडे को नाश्ते आप के टाइम से सबके तो साथ मैं बैठ के ओह माय गॉड. मुझे भी अंडा पराठा चाहिए. अब किसकी वीडियो चल रही है? क्या दिखा रहे हैं हम? ओके, आपकी कुकिंग की वीडियो हम कुकिंग की वीडियो. दिखाए भाई. मतलब कि एक खातून यूके गई है, वहां पे भी खाने पका रही हैं. बिरयानी. हाँ, बिरयानी. तो आप- वहाँ मैं जाती हूँ ना, मैं कहती हूँ मैं सिर्फ खाना बनाऊंगी. किचन साफ माय सन वुड डू या यस सन वुड डू, और अन्या करेगी या बच्चे होंगे और हिज डॉटर इन लॉ. खाना वो में- खुद कहते हैं कि आप सिर्फ जो खाना बनाएगा ये उसूल है, वो और कुछ कटिंग वटिंग कुछ नहीं वगैरह करना. सब कुछ आप करती हैं? हाँ, कटिंग हसन हेल्प्स मी. अच्छा. वो कटिंग चॉपिंग ये कर देता है बिकॉज वो खुद बहुत अच्छा खाना बनाता अच्छा. है, बट नॉट देसी. ओह, वो तो अंग्रेजी है. वो अंग्रेजी खाना. अच्छा, तो आपको मतलब लाइक मुझे तो होता है कि पहले मैंने भी एक दो दफा बेवकूफ़ी की थी. हाँ. कि हम लोग घूमने गए हुए, मैं यहाँ से छुट्टी के बाद मतलब लाइक इतने काम के बाद रिलैक्सेशन के, और मैंने ना बुक करा लिया अपार्टमेंट. अच्छा, और वहाँ वो जाके खुद सब- खाने पका रही हूँ. हाँ. तो इतनी थकी हुई यहाँ से गई हूँ, और वहाँ जाके भी मैं मतलब रिलैक्स करने Not a good idea. हाँ, मैं खाने पका रही हूँ. अच्छा, एक दफा तो मैंने किया,
मैंने कहा ये तुम्हें और थक के आ गई, मैं तो फ्रेश होने गई थी। और चलो मम्मा थाई फूड बनाओ, मैं भी अच्छा मेरे हाथ में जायका है तो मैं भी कुकिंग करती हूँ जब मेरा मूड हो तो वहां जाके तो सब कुछ ही अच्छा, नाश्ते भी बन रहे तो मैं ही अंडे बना रही हूँ वो। मैंने कहा ये मैंने क्या बुक करा लिया, ये गलत हो गया, ये तो मुझसे गलती हो गई। एक दफा मैंने ऐसा किया है। फिर मैंने कहा निदा तुम तो रेस्ट करने जाती हो क्या, तो आप मुझे बताएं इतना बिजी शेड्यूल के बाद सैलून और अपना एक्टिंग, उसके बाद जा रही हैं अम्मा तो वहाँ पे भी काम। मुझे मज़ा आता है, बस मैं एक टाइम वो बनाती हूँ नाश्ते में अपने हस्बैंड के लिए और 2-3 पराठे बनते हैं वो। बट ये कि इट्स नॉट अ लाइबिलिटी। बीच में 2 दिन के लिए मैं चली गई, लंदन चली गई, मैनचेस्टर चली गई, तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज अच्छा देयर। फिर मैं डिपेंडेंट नहीं है कोई, नहीं शौक से किया तो कर लिया। हाँ, शौक से किया तो कर लिया, जो कि आपकी- फरमाइशें रोज ही आ जाती हैं। ये वाली चीजें यही आप वाली बात है ना कि फिर आप फंस भी जाते हैं। आपका आपका वाला बच्चियों काम में ये मुश्किल चीज है। आई है, उन्होंने अडॉप्ट किया ये। हया में तो बहुत ज्यादा है। अच्छा हया इज सच अ गुड कुक, मतलब वो देसी भी और हर तरह के खाने। अभी वो मैनचेस्टर में है ना, उसका मियाँ जब जॉब पे जाना होता है उसे, तो वो उसने जॉब भी शुरू किया। जब पाकिस्तान आ रही थी तो उसने बॉक्सेस बना के पूरे उसके खाने के पूरे 1 महीने के वाह, वो फ्रीज करके आई थी, तो वो सिर्फ निकालता था, डिश आउट करता था, गर्म करता था और खाता था। गुड। तो ये जब बहुत छोटी अच्छा। छोटी होती है थी हमने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ। ये सलीका आपसे ही आया उनके अंदर। आया तो मुझसे होगा, मगर मैंने देखा वहाँ जाके उनके। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हाँ। तो अच्छा जैसे होता है ना, जैसे आपने बताया माशाल्लाह आप सभी कुछ बना लेती हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक खाने हैं जो दूर दूर से खास तौर पे फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि ये आपके हाथ की चीज हमें। पराठा, पराठा मेरे हाथ का पराठा अच्छा वो मशहूर है, वो उसकी मशहूर वाह है। वाह। एक तो बड़ा होता है हाँ। और दूसरा ये कि उसमें बल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जब आप उसे खोलते हैं तो पूरी उसकी वो पुड़ियाँ जो होती हैं ना, परत, अलग हो जाता वो अलग हो जाते हैं। अंदर से सॉफ्ट होता है, साइडों से थोड़ा क्रंची होता है। तो ये किसे वाह। अम्मी से सीखा अम्मी आपने? से सीखा, हाँ। ये मेरी अम्मी का स्टाइल। अम्मा क्यों ना देख देख के आ जाता है खुद ब, जब सिखाए भी नहीं सिखाए लेकिन खुद ब खुद आ जाती है वो चीज़। मैं बनाती थी, लेकिन अम्मी जब 2 साल पहले 3-4 साल पहले मेरे पास आई, तो वो वीकेंड पे मेरे पास रुकती थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं आके मिलती हूँ तो मेरा दिल नहीं भरता, तो आप मेरे पास आके रह गए। तो फिर वो उन्हें मैंने चेयर पे बिठाया और मैंने उन्हें सब कुछ उनके सामने रख दिया। हाँ। मैंने कहा बस आप बनाएं, मैं देख रही हूँ क्या क्या चाहिए आपको, यहीं पे मैं ला के दूँगी। हाँ। तो उन्होंने फिर उस वक्त पेड़ा बनाने का उनका स्टाइल, खैर वो हाथों की उनकी नरमी भी वो थी, वो चीज़ तो नहीं है मेरे हाथ में, लेकिन वहाँ से मैंने सीखा। सो इट्स लिटिल क्लोज टू हर्स। हाँ। ओए होए। फिर उन्होंने बनाया, उन्होंने कहा चल नून पा दे तवे पे। हाँ। तो तवे पे डाला मैंने, फिर वो कहती है, मैंने कहा पलटना कब है ये भी बताएं, बस पक्कन दे आले। तो इस तरह करके उन्हें देख के इस पूरी तरह मैंने timing उनसे वगैरह बनवाया। आपने? हाँ, वरना खाया ही सारी जिंदगी, कभी ये नहीं कोशिश की देखने की कि कैसे बन रहा है क्या है, बस खाया, मजा आया। इतना मेरी माँ के हाथ का पराठा इतना फेमस था कि अगर मोहल्ले में कोई बाहर से बच्चा उनका आया होता था तो कहता था खाला जी वो पराठा खाना है आपके हाथ, आजा पुत्र आजा आजा आजा। तो वो इस तरह से फरमाइश आती थी। वाओ वाओ। पता वो है अब- एक कर्ज हो जाता है जब आपको कुछ अच्छा आता हो, हाँ। टू पास इट ऑन। चलें भैया आपको सिखाना हम आने पड़ेगा वाले बहुत हैं ना। सारे लोगों को, क्योंकि पराठे खत्म होते जा रहे बना हैं। दी ना रेसिपी, डाल दी पूरी दुनिया को हाँ, सिखा क्योंकि दी। खत्म होते जा रहे कर्ज हैं, तो मैंने लोगों को सूद नहीं समेत आता अदा सही कर पराठा। सही किया आपने, गुड। क्योंकि ये ओए चाहिए होए, है। सब ये हया में आए हैं पराठे वाला। पराठा नहीं वैसा कोई बनाता हाँ। बच्चों में मेरे। आएगा आएगा, रह नहीं सकते वो। हाँ, हाँ, क्योंकि लेकिन जिसने अगर वो खाया ठान ले। होता है ना, हाँ। जब बच्चों ने अच्छा खाना, घर का खाना, हाँ। प्रॉपर पराठा, सही फ्राई अंडा, सही ऑमलेट खाया हो, तो वो इनवेरिएबली कभी ना कभी बनाएंगे भी जरूर, क्योंकि जब अच्छा, उनको नहीं मिलेगा मेरी तो वो अम्मा खुद जो है ना, करेंगे। भाई, That's what अभी we did. अभी Yes. ये 5-6 दिन पहले 10 दिन लंदन में जो बर्फबारी हुई है, तो आलिया का फोन आया बेटी का, मेरी बेटी का, कि अम्मा मछली बताओ कैसे बनानी है। Exactly. मछली बना ली, कीमा बना लिया, हाँ। सारे सौदा खरीद के ले आई और मैसेज आ रहे, अम्मा कीमा तो तुमसे ज्यादा अच्छा बनाया है। हाँ जी, ऐसे ही Oh होता my है। God, I said okay, confidence full marks to you. देखे। कहती अम्मा वैसे कीमा मुझे लग रहा है तुमसे ज्यादा अच्छा मसला ये बनाया है हमारे मेरा बच्चे कीमा। कॉन्फिडेंट भी है ना माशाल्लाह हाँ, से। exactly. तो वो उस तो वजह वो से उन छुट्टियों में क्योंकि सब बंद हो गया था, बर्फ पड़ रही थी, हाँ। तो उन्होंने मछली बनाई, मछली सालन बनाया ओए होए। और Great. कीमा बनाया था। अच्छा अम्मी मेरी ना मशहूर थी खानदान में, उन पाए बहुत अच्छे वो बनाते थे, अब्बू भी कहते थे भाई अम्मा जैसे पाए नहीं कोई बनाता। सो वो
अम्मी जब बेड रिडन थी इंतकाल से पहले, तो अब अम्मी ने पाए बनाने, अब कैसे बनाए, मेरा भाई शेफ है छोटा वाला, तो मेरी अम्मा ने ना पूरा देगचा मंगा लिया बिस्तर पे, फिर उसके बाद वो चीज़ें बताई, ये वो, फिर ये बोला इतनी आँच रखो, इस तरह करो, इस तरह गलाओ, वो करके, और वो यकीन जा रहे हैं अम्मी के हाथ वाले ही पाए, और वो उन्होंने, और फिर उनके इंतकाल के बाद आई डोंट नो कैसे एक दफ़ा मेरी जो मुझसे छोटी बहन है, उसने, उसको खुद खाने का भी शौक है, तो उसने दावत रखी, हमने व्लॉग भी बनाया था, हाँ हमने व्लॉग भी बनाया पाए, और वो अम्मा का फ्लेवर पता नहीं कैसे आ गया ना, हाँ। खुद ब खुद अच्छा, एक के हाथ में आ नहीं, गया। मैं बताती हूँ कैसे। नो लेट मी एक्सप्लेन दिस। वो ऐसे आता है क्योंकि आपकी जबान को वो जायका पता है, हाँ। तो आपको निकालना आ ही जाएगा। मैं कहने जा रही थी, जब आपकी जबान को एक जायका पता है ना, आप गलत करोगे, सही करोगे, बट आप निकाल लोगे वो जायका, बिकॉज योर टंग इज टेलिंग यू। रुबीना, मेरी अम्मी ने कभी हम बहनों को, माशाल्लाह से 4 बहनें, हमें किचन में आने की इजाज़त नहीं थी। अच्छा, वो कहती थी सब अपने अपने घर जाओगे करोगे, मेरा किचन में ना कोई आए ना कोई ख़राब करे। शी वॉज ऑल्सो वेरी प्रॉपर। तो वही मेरा हाल है, जब मैं किचन में आऊँ इसका मतलब है सब बाहर जाएं तो मैं खुद करूँगी, A to Z मुझे खुद करना है, कोई बीच में ना आए। कोफ्ते तो आपके हस्बैंड ही सिखाते हैं सबको, वो ये तो वाली सबको बात तो तय है। सिखाते हैं, हाँ। देखा मुझे कितना लेकिन मैंने क्योंकि हमारी अम्मी ने तो कोफ्ते आने नहीं दिया, बस वो वो दरवाजे पे खड़े रहो, हिसाब के अंदर नहीं चाहिए, आएगा। कि रोटी लगाओ तो टूटे, सब मुझे पता है। सो मिना व्हेन शी वेंट अवे, वाज गेटिंग मैरिड, तो मैं उसको कहती थी किसी दिन ना, मुझे जब घबराहट होती थी और मैं देखती थी कि इमरान ने उसके आने से पहले आलू गोश्त वगैरह पकाना शुरू कर दिया। क्योंकि उसका भी दिल चाहता होगा ना कभी वहाँ सिंगापुर के खाने खा के, तो ही वुड कुक एंड देन ही वुड सेंड अस द पूरा प्रोसेस। तो मैं कहती थी बेटे सीख लो एक आध चीज़, कोई दाल चावल ही सीख लो। नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन आई काइंड ऑफ गेव अप। फिर क्या हुआ, फिर जब आप वहाँ जाते हैं और आप 3 दिन खाते हैं बाहर का खाना, तो चौथे दिन आपका फ़ोन आता है, अच्छा बताएं फिर दाल चावल में कैसे करना है। और फिर एग्जैक्टली तो वही आलिया ने कहा ना, भिंडी अम्मा तो कैसे मैंने बनाई? रोजी से भी अच्छी बनाई है। हाँ, बिल्कुल। और एक्चुअली बनाई थी। तस्वीर भेजी और शक्ल भी बहुत अच्छी Actually थी, अच्छी, मछली की, कीमे की। सुनाओ क्योंकि देखो, आप मैंने बाहर कहा, के कितने भी खाने खा लो, लेकिन जो आपको आदत है ना हमेशा से, उसकी आपको क्रेविंग होती है बाकायदा। और आपकी कुछ जबान दिन को बाद। जायका पता है, तो आप अचीव कर बिल्कुल। लोगे वो वो जायका। आप सही कह रही है ना, क्योंकि उसने खाया हुआ है घर में मेरे हाथ का, तो वो कह रही है नहीं अम्मा अब तो तुमसे भी अच्छा बन सो गया। द टेक्निक इज, बच्चों से अगर काम करवाना है, सफाई, 2 ही चीजें इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, खाना है। और खाना, तो उनको अच्छी सफाई, अच्छा साफ घर दो और अच्छा खाना खिलाओ। आदत हो जाए ना, पेरेंट्स बिल्कुल। आदत हो जाए ना हाँ, उनको। जब उनको आदत हो जाएगी, तो जब हमारे घरों में तो वो गंद मचाएंगे, हाँ। मेरा बेटा तो मचाएगा जरूर। अपने घर में जब जाएंगे ना, जब वो हॉस्टल के कमरों में भी थे, अभी तुम्हें तस्वीरें आएंगी जब तुम्हारे वाले पहुंच जाएंगे वहाँ, तो नवल वुड से कि मेरे जो फ्रेंड्स जब मेरे कमरे में आते हैं तो कहते हैं तुम यहाँ सोते नहीं हो, क्योंकि वो सुबह में बिल्कुल वैसा ही तैयार कर देता था कमरा, और उसको वही चाहिए होता था जो यहाँ मैं करती थी उसके लिए। सो दैट्स हाउ दे लर्न, दैट इज हाउ दे लर्न। ये जाहिर है, घर ये से बड़ी ही सीखते हैं अच्छा बच्चे। आइडिया आपने और दिया। आपने सिखाएगा सिखाना वरना। नहीं है, आपने सिर्फ सिखाना देना है। मेरी अम्मी ने सिखाया थोड़ी, हमने तो चलते फिरते देखा है आपको और मिला खाया ना, है। आपको तो मिला। उसी तरह हम बना रहे हैं सब। हाँ, ओए ओए। अच्छा, बच्चों को खाना अच्छा पकाना आ जाए, इसकी जैसे इन्होंने सफाई का बता दिया, वो क्या कोई राज बताएं जरा। राज यही है कि उन्हें करने दो जो वो करना चाहते हैं। पहले अपने साथ 1 हफ्ता 10 दिन रखो, हाँ। और देखो उनका इंटरेस्ट लेवल क्या है। जैसे हया का तो बहुत ज़्यादा था। हया को तो मैंने एक दफ़ा कहा कि भाई ये बेसिक तरीका है खाना बनाने का, कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंटली बनती हैं, बाकी यही है। तो उसे शौक था, वो इनोवेटिव थी, वो नई नई डिशेस बना लेती थी, कभी बेक कर रही है सैंडविच, कभी कुछ, तो उसे आ गया मैनेज करना। अनिया को थोड़ा देर में आया, बिकॉज उसका इंटरेस्ट भी नहीं था। अनिया को वैसे भी घर के कामों से इंटरेस्ट नहीं है, ऑर्गेनाइज बहुत है, साफ बहुत है, अपना कमरा हर चीज़ बहुत अच्छा रखती है। लेकिन वो कुछ लोग होते हैं ना, वो शहजादियों वाली नेचर के साथ पैदा होते हैं, तो उसकी वो नेचर है कि मैं बस और उसको इस काबिल family भी रहना ऐसी मिल चाहती गई हूँ ना माशाल्लाह से, मियाँ और अल्हम्दुलिल्लाह, इस सास काबिल और- रहना चाहती हूँ कि मैं ये सब अफोर्ड कर सकूँ, करवाना जो मुझे अच्छा लगता है। तो बस अब नबीहा है, उसे मैं पराठा बनाती हूँ, तो उसने मुझसे खुद कहा जब कि आप पराठा कैसे बनाती हैं इतना मज़े का। मैंने कहा मैं जब नेक्स्ट बनाऊंगी मेरे साथ खड़ी हो जाना, मैं बताऊंगी। तो उसको मैंने थोड़ा फोल्ड करना और वो सिखाया, तो अब उसका आहिस्ता आहिस्ता से इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि मैं ब्रेक के बाद पूछूंगी कि आप लोग मल्टीटास्किंग कैसे हैं, क्या इसका राज है, और क्या जो हमें आम औरतें देख रही हैं, क्या टेक्निक है
थोड़ी थोड़ी अगर आप गाइडलाइंस दे दें कि सब चीज़ों को कैसे संभाला जा सकता है, तो ये हमारी आम औरत को जानना है आप लोगों से। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मेरी वाह। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं मेरी वाह, और आपकी भी वाह होती होगी बहुत सारी चीज़ों में। कभी कभार आपको खुद भी नहीं पता चलता कि आपके पीछे आपकी क्या वाह होती है। कभी कभार लोग कंजूस होते हैं तारीफ करने में, लेकिन वो हाँ आपके पीछे ज़रूर तारीफ करते हैं, और वो कभी ना कभी आपके कानों तक पड़ी जाएगी। सो आपको खुद भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मेरे अंदर ये चीज़ है और मेरी होती होगी वाह। सो जैसे अजरा जी आपने बताया कि मेरी अलमारी और मेरी चीज़ें बड़ी, हर चीज़ सिस्टमैटिक बड़ी कोशिश रहती है असल में मुझसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे मियाँ जो हैं उन्हें भी हर चीज़ प्रॉपर चाहिए। तो आई हैव टेकन अ स्टेप बैक, कि वरना स्टाफ तो भाग ही जाएगा, यू नो, या लोग जो आ रहे हैं वो भाग जाएंगे। तो मैं थोड़ी सी, आप उनकी हेल्प कर रही होती हैं स्टाफ की। हाँ, मैं कहती हूँ बेटा एक कान थोड़ा से मैं सुनो, एक कान से उड़ा दो, छोड़ दो। मैं कहती हूँ देखो तुम्हारे अब्बा के बराबर हैं, दादा के बराबर हैं, उनकी उम्र का तकाजा है, मैं भी बहुत बुढ़ी हो चुकी हूँ। अगर हमें गुस्सा अच्छा, आता आपको पता है घर में या मियाँ या बीवी दोनों एक इस तरह का होता है, एक ये जलाने मैंने वाला, कहा एक हवा देने वाला। सो नाउ आई हैव टेकन अ स्टेप बैक। मैं फिर भी बहुत ज़्यादा छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ चलो आज नहीं की कल कर लेना, कोई बात हमारे नहीं। घर में उल्टा था, हमारी हमारी तबीयत अम्मी थी और अब्बू कहते थे कोई अब बात मुझे नहीं। करना पड़ा ये ना, क्योंकि मियाँ को तो एक सेकंड भी ये यूँ नहीं चाहिए, हाँ, एक सेकंड के लिए भी नहीं। अच्छा वापस कर दे, busy रखा मतलब हाँ, आप ये तो ये मैं- है जिसको यूं नहीं चाहिए। नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए ना। सुने आपको बिजी रखते होंगे आपके मियाँ वैसे। नहीं, मैं तो कहाँ घर पे होती हूँ बिजी रखने के लिए। आपने यही कहा, आपने कहा मैं मैंने काम स्टाफ रखा हुआ है, और मेरी अम्मी का कहना होता था, मेरे अब्बा आर्मी में थे, तो वो उनके ऑर्डरली और वो बैटमैन सब है, लेकिन अम्मी को ही काम करते देखा। घर में अगर 4 मुलाजिम हैं, लेकिन A to Z काम अम्मी कर रही हैं, वही मेरा हाल है। हम अब जिया कहते थे जो ना हम सिर्फ 2 लोग हैं, जब बेटी नहीं भी पैदा हुई तो 5 लोग मेरे घर में थे। 5 लोग, 3 भाई हैं, एक औरत है खाना पकाने वाली, और एक ड्राइवर। फिर भी आप लगी हुई। तो हाँ, मैं लगी हुई हूँ, लेकिन मुझे लोग घर में चाहिए। तो मेरी अम्मी कहती थी रौनक रहती है इसलिए, और उनकी तुम्हारी रोजी लगी हुई है, जो भी लोग हैं इसका मतलब ये कि तुम्हारे यहाँ रोजी उसकी लगी है। That's true. Yes. So I still have 5 people and then 2 guards, so that makes 7 people, and just the 2 of us. जिसमें 12 घंटे मैं घर पे भी नहीं हूँ, 15 घंटे मैं घर पे नहीं हूँ। आपके जैसे घर में लोग काम करते हैं, और फिर जब हम भरे घर में आते हैं तो उनको तो आदत ही नहीं रहती काम करने की, क्योंकि 5 लोग जी। हैं, फिर हम फंसते हैं। True, ये है बात। हाँ, क्योंकि ये अब है। वो तो है तो, लेकिन जब माशाल्लाह लोग ही नहीं है, काम ही नहीं होता होगा, उनको गप्पे मारते होंगे वो रौनक नहीं, की वजह गप्पे से। नहीं मारते वो। मैंने जैसे आप पहले बता रही थी ना कि जाके चेक करूंगी कि फुटपाथ जो बाहर का है, हाँ। तो मुझे उन्हें ये बताना पड़ता है कि बेटा ये मेरे घर का हिस्सा है, किसी और का घर नहीं है। हाँ। जो ये घर हम के ही साइड में करना गली है, हाँ। वो मेरे घर का हिस्सा है। हाँ। तो अगर तुम झाड़ू पोछा अंदर कर रहे हो तो गली में भी करना होगा, और उसके लिए फिर अपनी जिंदगी आसान की। दिखाएं आपकी वीडियोस भी दिखाएं। मैंने CCTV लगाया, और मैं हर सेकंड पे मैंने कहा, एक लड़के ने कुछ, मैं लंबी कहानी वो मैं कहूँगी नहीं उस पर, तो मैंने कहा तुम्हारा क्या ख्याल था, ये जो मैंने लाखों रुपए खर्च करके लगाया, ये इसलिए नहीं लगाया कि तुम सिर्फ मॉनिटर बैठ के देखोगे, मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ। ओए, So he didn't know that everything was being recorded. Yeah, exactly. I'm sure otherwise he would have been careful. हाँ। लेकिन तो मैंने भी 3-4 दिन पहले की बात है, मैंने पूछा, मैंने कहा तुम सफ़ेद क्या चीज़ हाथ में पकड़ के गए थे? तो मेरी ऐसी शक्ल देख रहा था। मैंने कहा नहीं, तुम किचन से जब निकले तो क्या था तुम्हारे हाथ में? कहते हाँ वो बाजी उसने कहा था कि वो गार्ड को दे दो वो थैला। ये मैंने कहा नहीं, थैला मुझे नजर आया, क्या था उसमें था क्या दिया है गार्ड को? यार सही है। That is too much. But then that तो वो हमारे मियाँ नाराज है, कहते हैं आपको तो बस शक रहता है जूनम, आप तो एक गस्टापो बन जाती है। मैंने कहा नहीं, तो then how else am I going to keep an eye? अच्छा, अब आपकी वीडियो दिखा रहे हैं हम, ठीक है, दिखाएं भाई। पता नहीं, मैंने बड़ी बेकार से जो है वो मेरा इस तरह टाइडी रहता है, और ये बेचारों को सबको जो भी स्टाफ होता है उसको डांट पड़ती है कि इसी तरह टाइडी रहे। और ये देख रहे हैं आप, रात में बस ये होता है कि वो जो ब्लाइंड्स हैं वो नीचे गिरा दी जाती हैं, और यहाँ पे अलमारियाँ मेरी देख लीजिए कि ये तो खैर इनके ऊपर ब्रिटेन जो अलमारियाँ हैं इस घर की,
ये तो खैर इनकी आसानी हो हाँ गई हमारी। हाँ जी, अलमारियों की उन्होंने कहा कि ज़रा हम यहाँ पे बातें कर ले। ये अलमारियाँ हैं, अलमारियाँ खोल के दिखा रहे हैं या क्या? अच्छा वो वो दिखा आगे रहे हैं। मैंने शायद खोल के हाँ। दिखाई होगी। वो अब माजरत ये के जो साथ पर्दा जो है- वीडियो है ना वो पहले ही बता रही है, उन्होंने पहले ही माजरत कर ली कि वीडियो मुझे नहीं आ रही थी बनाना। तो वो रुबीना जो ये बेल्ट होती है ना कर्टन की, ओए इसमें ओए। तो ऐसी ऐसी डांट खाई है बेचारे। अब अल्लाह। उनको तरीका बताया बेटा, पर्दा बंद हाँ कर इतनी दो। किताबें, अल्लाह सफाई कर करके पागल हो जाऊं मैं तो। इतनी किताबें। अरे वो लाइब्रेरी का तो मैंने लिया ही नहीं, वीडियो ही नहीं ली। ओए, नहीं वैसे लाउंज में इतनी किताबें ये वो मैंने टेढ़ा आप है, घरों वो में देखिए नहीं ना वो टेढ़ी जा रही है इसमें डांट। फिर मैं खोलती हूँ, मैं दिखाती हूँ कि भाई कि सीधा कैसे डोरी बंद करेंगे। खींचो, डोरी खींचोगे तो सीधा होगा, पर्दा फोल्ड सही आ जाएगा। देखी। हाँ या एग्जैक्टली। सुने, आज का शो देखने के बाद तुम्हें जमीन फट जाए। ये मैंने देखी, यही बनवाया था पेंट, यही लग रहा है। हैंड पेंटेड है ये वो। ये क्या है? मैलदान है ये क्या चीज थी? हैंड पेंटेड मैले कपड़े रखने का। ओह अच्छा ओए अल्लाह, मैंने मैंने कपड़ों के लिए भी। बनवाया है। ओह द डंपस्टर इज लाइक मैंने कपड़ों को भी इतनी इज्जत इट्स अ मिल रही है। डेकोरेटिव पीस। हाँ इट इज वाओ, ये तो सही है, ये तो सही है भाई। हाँ हाँ जूतों की अलमारी बनाई। ये क्या, ये जूतों के अंदर भी आपने वो डाल के रखी हुई है? हाँ, शेप ना खराब हो। ताकि शेप ना खराब हो। यस। ये तो अल्लाह करे How they यासिर ये supposed- शो ना देखे, अल्लाह मियां प्लीज। वो सो रहा हो, ये शो नहीं ना तो देखे। यासिर जब अगर देख ले ये शो तो उसको कहना तुम्हारी भी कर दे ठीक। ऐसी क्या बात है? बताएंगी क्या पगली? जूतों की अलमारी अलग बनाई, मेरे वो हैं या ट्रेज रखी हुई है ना। ओए अल्लाह। हाँ, फिर चप्पलों के उसमें शायद आएगा वो वीडियो सुने में। आप कोर्स वोर्स नहीं कराती हैं ऐसा कुछ? मैं सोच रही हूँ अपनी बेटी को भेज उसके मैंने जूते के कवर वार्डरोब सिलवाए तो देखे जरा। हाँ अलग अलग, जाहिर है ड्रामों के सभी रखते होंगे सुनिए I'm क्या ये sure। इस्त्री करके रखती हैं आप? ये एक भी शिकन नहीं आया है? हाँ आई नो, बहुत प्रॉपर सही होंगे शायद। एक ड्रामे की अलग वार्डरोब सुने आप तो मॉडर्न जमाने की जुबैदा रुबीना तारिक जो हैं। चप्पलों हाँ के एक्चुअली है जुबैदा ना? आपा अल्लाह हाँ मियां मैं कह रही हूँ आपको आजकल के जमाने की जुबैदा आपा है, वो उनका भी यही था। हाँ अच्छा हैंगर्स एक रुख पे होने हाँ। चाहिए, हाय हाय। एक रंग के होने हाँ चाहिए। एक रंग के भी होने चाहिए, मेरे भी एक रंग के होते। एक रंग एक रुख पे। अगर कोई गलती से दूसरे रंग का बीच उल्टी में आ जाए तो कमीज। मीना आती है और कहती है अम्मा ये ग्रे वाला निकालें यहाँ। ये देखिए मेरी वो ट्रे मीना की बनी हुई है ना हद तक जूतों सही है। की। कल को आपके बेटे की शादी होगी, बहू रुबीना आएगी ये तो क्या कवर होगा? देखिएगा। उनका घर अलहदा होगा। रुबीना हाँ आपके लिए ये कवर, ये देखिए मैंने क्या है? सिलवाए हैं, ये कपड़े के कवर है। ओ फॉर द शूज। आगे प्लास्टिक लगवाई है ताकि हाय अल्लाह। जी हाँ ये कवर्स ताकि बाकायदा। पता चले कि जूता कौन हाँ सा खोलने कौन की सा जरूरत ही ना हो। है जी। नाइस अल्लाह। दैट्स इंटरेस्टिंग। और इस वक्त मुझे मिला नहीं, वरना नीले ही रंग का ना वो पैडेड ऐसे इस शेप में थे, जूते के बीच में आप डालेंगे। मैं सोच रही हूँ अभी भी दे रही हूँ निदा यासिर। ये भी मैंने इसमें जल्दी में वो रख दिया होगा और वो कागज है। अदरवाइज वो बीच में इसी का कपड़े का ही बना हुआ है। एक औरत है जो बनाती है ये, हुई हुई। और ये चप्पल आज मतलब आप मैले कपड़ों को, चप्पलों को इतनी इज्जत मिल रही है आपके घर में, मैं तो ये सोच रही हाँ हूँ। ना। सही बात ये है। जाहिर है अब सूट खुले थोड़ी, हाँ। जब पहनी नहीं जा रही सादा जो चीज़ वो तो कवर में ही आनी होगी। ये अलमारी इसके लिए टाई अरे के लिए अलग बाप रे। बनवाया है, हाँ सूट्स के साथ ही साइड में एक रॉड लगवाई ताकि, वरना वो ढूंढी जा रही होती थी कि भाई आपके मियाँ ने आपको कहाँ से ढूंढा? आई नो ढूंढ लिया। वो कहते हैं ना एक जैसी जो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो एक कहीं जैसे ना लोग कहीं मिल जाते जस्ट हैं। लाइक्स आर द सेम। हाँ मिल जाते हैं हम क्योंकि दोनों फिर का वो पिक कर लेते हैं, आपका रेडार पिक कर हाँ, लेता है ऐसा कोई बंदा अगर कहीं हो तो। उन्होंने तो जुमले ये कहा था कि भाई आप जैसी खातून को मेरी जिंदगी में बहुत पहले आना चाहिए था। ओए ओए, ओए, ओए। जुमला तो यही था देर आए दुरुस्त आए। हाँ, बस ये कुछ उनके रोमांटिक डायलॉग्स यहीं तक होते हैं यहीं बस। तक बस। नहीं वो उनको तो पैर मेरी आपके जिंदगी गजरे वजरे कभी लाते हैं आप उधर? नहीं 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 मैं पहनती नहीं फूल में टच इतनी तो वो शायराना गुफ्तगू मुझे करते हैं, फिर उसके एलर्जी है बावजूद बहुत। अल्लाह ये क्या। तो आपकी अप्रिसिएशन क्या है मतलब? मैं बता तो रही हूँ, वो अगर उन्होंने कहा ना कि हाँ बुरा नहीं है, बुरा नहीं लग रहा कुछ का मतलब है कि उसको 500 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, इतनी अच्छी है वो इतनी चीज़। फ्लेक्सिबल है आप। इतना बड़ा नहीं कॉम्प्लीमेंट तो है। मुझे मिजाज पता चल गया ना, ये अंदाज उनका पता है। आपकी अप्रिसिएशन क्या होती हाँ बुरा तो नहीं लग रहा। माय अप्रिसिएशन फ्रॉम तारिक, हाँ। नो इट कम्स फ्रॉम मेनली अदर पीपल। है? अच्छा अच्छा। हाँ और यही होती है जब कोई मुझे कहता है कि आपके आने से पहले हम अपना घर साफ करते हैं, थोड़ी मैं हाँ। वो भी होती हूँ, बट देन आई अप्रिशिएट इट ऑल्सो कि चलो। हाँ है ना? हाँ। और आपकी अप्रिसिएशन क्या होती है? सुभान अल्लाह। जब मैं खाना बनाती हूँ नहीं
या बहुत खुल के तारीफ हाँ, करते हैं वो और expressive है। मुझसे हाँ एक्सप्रेसिव हाँ, है और वो। मुझसे मेरे सामने से ज़्यादा वो अपने बच्चों के सामने या फ्रेंड्स के सामने ओए और इस होए। तरह से बहुत कि भाई किस तरह मैनेज करती हैं, कैसे होता है, मुझे समझ नहीं आती है, थक गई होंगी। और तो वो बहुत एहसास से, बहुत प्यार से हाँ। और उस तरह से हाँ। तारीफ के उसके तारीफ के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा। हाँ। बच्चे बल्कि मजाक भी उड़ाते हैं, कभी कुछ बनाती हूँ तो वो कहते हैं सुभान अल्लाह। बच्चे कहते हैं डैडी पहले खा तो लें। उन्होंने यही खुशी की शगुफ्ता इजाज ने हमारे लिए खाना बनाया है, वो वाली रहता है एक अपनी तो होती नजर है। औरत अपनी वर्थ खुद बनाती है। Exactly. इसकी क्या टिप है एक आम औरत के लिए, वो अपनी वर्थ कैसे खुद बनाए? मैं कैसे, क्या टिप है जुमला इसकी आपका सही करूंगी अगर आप बुरा ना माने। हाँ। बनाती नहीं है, औरत को अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। तो पहले बनाना नहीं है, हाँ। खुद पता होनी चाहिए कि मैं ये काम अच्छा करती हूँ कि बुरा, सही करती हूँ कि गलत। अच्छा बुरा सही गलत सबको पता है। देखिए हम चारों जैसा बैठी ना, हम कॉन्फिडेंट खवातीन नहीं, मैं आम लोगों की, औरतों की बात कर रही, आम की कभी बात कभार कर रही आम हूँ। लोगों को इतना दबा दिया जाता है ना कि वो समझने लगती है कि हम ऐसे ही हैं। यही तो कह रही हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ आपसे। उनको चाहिए कि वो किसी की भी मोहताज ना रहें। उन्हें ये नहीं ज़रूरी कि उनका भाई, मियाँ, अम्मा, अब्बा तारीफ़ करें, उन्हें खुद पता होना चाहिए। हाँ। अम्मा अब्बा ने आपको सही और गलत सिखा दिया, अच्छा बुरा सिखा दिया, यही दो चीज़ें हैं ना। आपको पता होना चाहिए दिस इज़ योर बॉर्डर लाइन, यू कांट क्रॉस दैट। अच्छा बुरा बता दिया, सही और गलत क्या है वो बता दिया। आपको खुद पता होना चाहिए, यार मैं जो आलू गोश्त बना रही हूँ मेरा अच्छा है कि मेरी बहन का अच्छा है। आपको खुद पता चलेगा। ये सोचना चाहिए अपने बारे में, लोग नहीं सोचते। यार उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, भाई आप क्यों मोहताज हैं दूसरे की तारीफ की? मोहताजी अगर आप खत्म करेंगे। शी इज सेइंग इज कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक्चुअली आप गलत भी होते हैं, फिर आपको अपनी, और आपको लगता है कि आपकी कोई तारीफ नहीं करता, आप वर्थलेस हैं, आपको कोई क्लेम नहीं मिल रहा, बट आप हैं नहीं इस काबिल। ऐसे भी लोग हैं ना जो है नहीं इस काबिल, जो मतलब जिनका काम हाँ, है और ना? उन्हें फिर भी तारीफ उनकी कर रहे हैं हाँ, लोग। नहीं, और नहीं मिल रही तारीफ, मगर वो इस बात से नाखुश हैं कि तारीफ क्यों नहीं हो रही हमारी। तो अपने आप को वर्दी बनाना पड़ता है तारीफ के, अपने आप को, अपना लेवल अपने आप पे चेक रखना, अपना लेवल ऊपर करना, खुद आपको करना आपको होगा। करना है। आप किसी की जब आप मोहताज ना रहें। एग्जैक्टली, जब आप खुद अपना मयार खुद से, अपने स्टैंडर्ड्स आपको बहुत ऊंचे देखिए रखने पहले तो पड़ेंगे। अपने आप को वर्दी बनाएंगे तभी कोई बोल हाँ, पाएगा ना। फिर इसीलिए फिर आप दूसरों से तारीफ अगर नहीं भी, जैसे कि अब हम कह रहे हैं, हाँ, नहीं भी कोई करें, I don't करता, फिर care। आपको पता है हाँ। कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, मेरा घर बेहतरीन चल रहा है, मेरे खाना मेरे मजे घर में का है, खाने की मेरे- कभी कमी नहीं होगी, मेरे घर में सफाई का देखिए, देन यू, बिल्कुल। फिर अच्छा, आप तारीफ से मैं वो अब हो जाती जाते हूँ उस हैं। पे कि आपने तो एक माशाल्लाह एक पूरी लाइफ देखी है। अगर मैं आती हूँ आपकी बेटी की तरफ, आपकी बेटी की तरफ, आपकी बेटी की तरफ, तो अगर आप मुझे वहाँ से बताएं कि वहाँ से अगर आप मुझे बताएं कि देखिए आपने पढ़ा लिखा दिया माशाल्लाह, आपकी बेटी डॉक्टर है, आपकी बेटी भी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, समझदार है। सो उसके बाद जब वो अपनी घरेलू जिंदगी में गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने अपने आप को वर्दी कैसे बनाया? अपने आप से, ये नहीं कि किचन में लग के, ये जरूरी नहीं। आजकल तो मैं समझती हूँ मैं कोई कह रही भी हूँ ना, हर नहीं किसी को हर accept काम नहीं करता आता। इस चीज को। अगर कोई कहे कि हमें घरेलू बहू चाहिए और ये, नहीं, बिल्कुल तो वो भी ये नहीं। ना वो expect ज़माना करें गया। आप। हाँ। ये ना एक्सपेक्ट करें। आजकल जरूरत है वक्त की कि मियाँ बीवी दोनों काम करेंगे, एंड यू शुड लेट हर डू व्हाटएवर शी वांट्स टू डू। फ्रीडम चाहिए होता है एक जायज हद तक। उन्होंने अपनी वर्थ इस तरह से बनाई, रिश्तों को समेट के, ठीक है, रिश्तों को अंडरस्टैंड करके। अब उसके ससुराल में वो कहीं भी जाती है, उसे उसकी सास के, ससुर के मैसेज आते हैं। मेरे साथ थी अभी यूके में, तो मुझे दिखाती थी ये डैडी का मैसेज आया है, बेटा हाउस फील सो एम्प्टी विदाउट यू, वेयर आर यू, एंड इट फील सो क्वाइट। तो मैंने कहा ये तुम्हारी अचीवमेंट है कि तुमने बनाया है अपना पैसा, कि उनको वो इम्पोर्टेंस दे के वो मे बी यू नो इससे पहले कोई ऐसी सिचुएशन हो कि कोई कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा ना हो या फ़न का एलिमेंट इतना ज़्यादा ना हो, तो अब ये लोग घर में चहल पहल रहती है, नंद के साथ इधर बैठ के प्लान करते हैं, आइडियाज़ देते हैं एक दूसरे को। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप किसी में इतना इन्वॉल्व हो जाएं और कोई नेगेटिव वाइब नहीं, हाँ। कोई नेगेटिव वाइब नहीं, कोई
हसद या इस तरह की किसी चीज़ का, सास बहू के रिश्ते को जिस तरह पोर्ट्रे किया गया है हमारे यहाँ, वैसी कोई चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह नजर नहीं आती। हाँ। तो बस यही है कि रिश्तों को वैल्यू दे के जो वो डिज़र्व करते हैं, तो तो उससे मतलब आप आजकल के ज़माने में ये नहीं है कि सिर्फ आपने किचन में अच्छा खाना बना दिया तो आप कामयाब हैं, और बहुत सारी उसकी इर्द गिर्द चीज़ें। मैं ब्रेक के बाद आऊँगी वापस और आपकी तरफ आऊँगी। जैसे आपने कहा कि मैं कुकिंग नहीं करती, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर लेती हूँ, या लेकिन मीना का cooking, अगर बताइएगा। मैं कुकिंग नहीं भी करती, हाँ। तो मेरे घर में खाने की मेज पे खाना बनवा के लेकर ना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ। मैं चाहे बैंकर हूँ, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, चाहे मैं कुछ भी, हाँ। प्रेसिडेंट हूँ मुल्क हाँ। की, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी है। Exactly. ये बात मुझे पता होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद जानते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू, देन आपका। रेडी रहें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मेरी वाह वाह। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, हमारे साथ 3 सेलिब्रिटीज़ हैं जो माशाल्लाह से अपने काम के अलावा और भी चीज़ों में तारीफ़ें वसूल करती हैं, और एक माशाल्लाह अपना मुकाम बनाया है अपने घर में भी और बाहर भी। सो इस वक्त शगुफ्ता जी ने बताया कि क्या चीज़ ज़रूरी है। ये मतलब हम लोग उस ज़माने के हैं कि हमारे अंदर थोड़ी सी बर्दाश्त ज़्यादा थी, लेकिन कहते हैं ना आज की जनरेशन में बर्दाश्त कम है। मगर आज की जनरेशन कैसे अपना मुकाम बनाए, आपसे मैंने सुना अनिया के बारे में, अब आप मीना के बारे में बताएं और आप आलिया के बारे में बताएं। देखो, बेटियों को ये पता होना चाहिए कि अगर वो काम करना चाहती हैं, हमारे ज़माने की बच्चियों की तो अक्सर की माओं ने भी काम किया है। सो एक तो वो घर से देख रही हैं कि इफ द मदर इज वर्किंग, शी इज कुकिंग एज वेल, शी इज कीपिंग द हाउस क्लीन एज वेल। तो उसको पता है कि ये सब कुछ डूएबल है, इसमें कोई हाथी घोड़े नहीं लग रहे हैं। एंड दैट इज़ व्हाट आई यही हम बता के भेजते हैं कि भाई देखो, व्हेन मीना सेड कि मैं तो बिल्कुल खाना नहीं पकाना चाहती, आई सेड फाइन। सो व्हेन इमरान गोज़ टू वर्क इन द मॉर्निंग एंड ही कम्स बैक इन द इवनिंग, आप अपने होने को किस तरह जस्टिफाई करोगी? व्हाट विल यू बी डूइंग इन द मीन टाइम? आप यू आर वर्किंग वुमन, जिम्मेदारी तो खाना टेबल पे ले करना तब भी आपकी है, बाजार से मंगवाओ, चाहे आपको एक बजट दिया जाएगा, आपने जो भी करना है। सो जिम्मेदारी घर चलाने की औरत की है, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो खाना पकाना, लगाना, एंटरटेनमेंट, अपना घर का माहौल बनाना, ईदें बनाना, सारे मौके बनाना, ये सब आपका काम है। जैसे मर्जी करो, आप उसके साथ काम करना चाहती हो, गुड, एक्सीलेंट। आप वो दोनों इकट्ठे नहीं करना चाहती, so you've seen your mother working and doing all of that. This is everyone goes into दूसरी जिंदगी जो आप कहते हैं अपनी शादी के बाद की, with the same set of issues, with the same kind of people जो शुरू में आपको मुश्किल लगते हैं, with the same kind of pampering जो आपको घर से बहुत मिली होती है, जो कि आपको everybody, भाई चाहे बादशाह की बेटी हो, चाहे किसी पियोन की बेटी हो, या मिडिल क्लास फैमिली की हो, सबको चीजें बेयर करनी पड़ती हैं अलग अलग। तो आपने अपने बड़ों को देखा है, दिस इज द लाइफ दैट वी हैव मेड फॉर आवरसेल्व्स, वी एक्सपेक्ट कि आप इससे भी एक नॉच ऊपर जाओगे। So this is what you tell them, and it's amazing, क्योंकि मुझे कोई कहता है हमारे एक्टर बच्चों के बारे में भी, और कि ये आगे के बच्चे क्या करेंगे, ऐसा हमसे ज़्यादा अच्छा, ये तय है। और जैसे इन्होंने बताया कि अनिया की एक स्ट्रेंथ है वो रौनक और सब में जोड़ के रखना, रिश्तों की समझ, वो सारी उसकी स्ट्रेंथ है। आपको क्या लगता है मीना की क्या स्ट्रेंथ है? Mina has a lot of strengths, and it amazes me every day. मैंने मीना को एक तरह से डिस्कवर किया आफ्टर आई गॉट अनवेल एंड केम बैक फ्रॉम द अदर वर्ल्ड, कि कैसे उस लड़की, उससे पहले शायद उसने कोशिश नहीं की, या मैं बहुत ओसीडी थी तो उसको लगा कि आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है ना सब। सो आफ्टर दैट उसकी अमेजिंग स्ट्रेंथ्स निकली हैं, उसको लोगों के साथ निभाना आता है, उसको मेरे फ्रेंड्स मुझसे ज़्यादा उससे बात करते हैं, दैट्स अमेजिंग। मुझे मेरे दोस्तों की खबरें मीना से मिलती हैं, अम्मा फरीदा खाला की बर्थडे है, अम्मा मैं जा रही हूँ, वहाँ से केक उठाएंगे, वहाँ से उनके घर पहुँचाएंगे, दैट इज़ द शी इज़
the one strength would be managing skills. She is the best manager. उसको एक काम दे दो और फिर उसके बाद आप आराम से बैठ जाओ और वो कर लेगी. वो अभी मेरी आधी ज़िंदगी वो मैनेज करती है. यहाँ जब होती है, यहाँ से नहीं तो सिंगापुर से. Oh my God. बेटे फरीदा खाला आ रही हैं या कोई भी खाला आ रही हैं, फॉर दैट मैटर बुशा खाला आ रही हैं या कोई भी आ रहा है, आई डोंट हैव एनीथिंग मीठा. एक सेकंड रुक जाए, आई जस्ट ऑर्डर समथिंग. सिंगापुर से उसने तब फूड पैंडा रखा हुआ था, अब उसका कैंसिल हो गया. वो मीठा ऑर्डर करती है, घर पहुंचाती है और मैं चाय पे सर्व करती हूँ. दैट इज द काइंड ऑफ मैनेजिंग स्किल्स. Oh my God. जबरदस्त जबरदस्त. सो है. और आपको क्या लगता है, आलिया गई है बाहर पढ़ने अभी? आलिया को तो मैं कुछ अरसे से, चंद सालों से कहना चाहिए, बता रही हूँ कि बेटा अम्मा को जैसा मियाँ मिला है वो आपको नहीं मिलेगा. यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड. नहीं काट दे. नहीं, मैं आगे मैं उसकी वजाहत कर रही ये हूँ. पॉजिटिव में कह रही हूँ कि नेगेटिव? पॉजिटिव कह रही हूँ. जिस तरह का फ्रीडम इंशाल्लाह नहीं, सूट करता है. हाँ. कट जाएगा. नहीं इंशाल्लाह सूट करता है ना. अच्छा, जिस तरह का फ्रीडम, जिस तरह की मनमानी, मैं नेगेटिव उसमें नहीं हाँ, कहूँगी. बिल्कुल हाँ. सही. बिल्कुल. अभी ये बिल्कुल 3 दिन 4 दिन पहले की शायद बात है, मुझसे किसी ने कहा कि you have lived your life on your terms and conditions since I was forever. 8, 9, 10. हाँ, forever. Forever. Yeah, that's forever. So I don't know how to take any kind of dictation. मुझे नहीं पता, मेरे सिस्टम में नहीं है. मुझे I just can't conceive the idea of taking any dictations, क्योंकि कभी किसी ने दी ही नहीं. जो करना है वो इत्तला दे दिया. अच्छा निदा मैं जा रही हूँ अभी. हाँ. रुबीना मैं परसों वहाँ जा रही हूँ. तो सुने मुझे लाहौर जा रही हूँ मैं परसों. हाँ. बता दिया. उसको मैं ये बता रही हूँ मुस्तकिल कि आपको ऐसा मियाँ नहीं मिलेगा बेटा. हाँ. इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी. ना हमारे माशरे में है. हाँ. ना हमारे 99.9% मर्दों के जहन में, उनकी सोच में नहीं है. इट्स मेजर इशू विद देयर साइकी. वो सबके हैं. वो हमारे माशरे के सिर्फ मर्द नहीं है, दुनिया भर के. बिकॉज मर्दों की नफ्सियात बिल्कुल और है. औरतों की नफ्सियात हमेशा, जैसे ये दोनों बता रही हैं कि इन्होंने अपनी बेटियों को ये तैयार किया बाकायदा. मैंने कहा नो, इट्स एंटायरली अप टू यू एंड इट्स गोइंग टू बी अ टोटल गैम्बल. रिमेंबर दिस, इट्स अ गैम्बल. आपको नहीं पता अगले दिन सुबह में क्या होगा, क्योंकि आंखों देखा जो मेरा बहुत सारे ऐसे किस्से हैं. 10 साल से मुलाकात है, 10 साल, 11 साल, 12 साल. अगले दिन सुबह की ट्रे जो थी नाश्ते की, चाय बना के वो लेकर आई. उन्होंने ऐसे उछाल के फेंकी है, फ्रिस्बी की तरह उछाल दी. 11 साल से जानते थे आप एक दूसरे को, तो क्या जाना फिर आपने. अगर चाय में प्याली वही चमची इधर हो गई और प्याली इधर थी और चीनी दान इधर था, तो ये आप यहाँ कब मैं तक. एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगी कि आपने बहुत से ऐसे टाइम्स इग्नोर किए होंगे जहाँ आपको ये सब कुछ नज़र आया होगा, लेकिन उस वक्त कुछ और जहन आंखों पे पे पट्टी हावी बनी होगा. होती है. वरना सिग्नल ज़रूर मिले होंगे कि पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है. बिल्कुल. True. तो वो उस वक्त आप हाँ, पता मोहब्बत नहीं, में जो भी इग्नोर होगा. करते हैं और लेकिन आपको मैं ये फिर कह इन रही चीज़ों हूँ- के बाद याद भी आता है कि यार उस वक्त लेकिन decision आप नहीं ये लेते. देखिए ना कि करने वाला फिर कितना कमज़ोर है वो इंसान, जिसको अपना हाथ उठाना पड़ जाता है एक कमज़ोर के ऊपर. हाँ. तो कौन सा आपने तीर मार अच्छा, आप दिया एक भाई? बात, मैं आपको कौन बात सा बताऊं, आपने आजकल बड़ा की कमाल बच्चियां कर दिया समझदार एक हो गई इस कमज़ोर चीज़ में. पे. हाँ नहीं बर्दाश्त आजकल की करते. बच्चियां पिक करती हैं और करना भी नहीं चाहिए. हाँ. करना भी नहीं चाहिए. आजकल की बच्चियां समझदार हैं. हाँ. उनको सिग्नल्स मिल जाते हैं. उन्होंने डिसाइड करना होता है हमें यहाँ शादी करनी है, हमें नहीं करनी. जो आजकल की मतलब कुछ, अगर हम बच्चों को, अपनी बच्चियों को अवेयरनेस नहीं देंगे ना, तो वो हर चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता. लचकदार होना चाहिए. मेरी और बहुत हर अच्छी चीज़ को आप दोस्त है. इग्नोर नहीं कर सकते. नहीं, और निदा एक और चीज़ ये हुई कि जैसे मैं तो ऑन एयर क्या हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि हमारा ऑड कपल है. तो मेरी जब शादी हुई तो मेरी ससुराल में सास ससुर नहीं थे, नंदी थी मेरी. और एक नंद मेरी बहुत ज़्यादा दोस्त, 1979 से वो मेरी दोस्त, मेरी कॉन्फिडेंट रही. अब उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे. लेकिन वो ऐसी दोस्त थी मेरी, लेकिन ज़िया से कभी मुलाकात भी नहीं हुई. ये पता था मुझे अच्छा ये उनकी बहन है बस, वरना उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था और हमारी दोस्ती रही.
तो मैं उन मानों में कह रही थी कि जिस तरह का तुम्हारे अब्बा मियाँ ने बेटा मुझे फ्रीडम दिया या जिस तरह रखा, कोई रोक टोक नहीं, मतलब है ही नहीं। मे बी ही लर्न फ्रॉम हिज लेकिन एक्सपीरियंस। इससे पहले प्रोग्राम खत्म करूं मैं। हाँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ आलिया की स्ट्रेंथ क्या है, आपको एज मदर क्या बहुत लगता समझदार है, और क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है, मैं हमेशा की टॉम बॉय रही, तो वो बहुत ज़्यादा लोग हमारा माशा नहीं एक्सेप्ट करता उसको। हाँ। मुझे बड़ी मुश्किल से एक औरत बनना पड़ता है, है? एक आदमी से यू नो। हाँ, और वो पूरी एक औरत ज़ात है, हाँ। पूरी मुकम्मल। जैसे मैंने कहा ना, वो 4-5 दिन पहले, हफ्ता पहले कुकिंग भी करनी है, और उसकी मुझसे और अपने अब्बा मियाँ से कहीं ज़्यादा टाइडी, ऑर्गेनाइज। माशाल्लाह। उसकी ड्रॉर जो होगी, राइटिंग टेबल जो उसकी है, हाँ। नहीं अम्मा मैं जा रही हूँ, जहाँ मैंने जो थैला जो चीज़ रखी प्लीज़ उसको छेड़ना नहीं। थैंक यू। उसको पता है अम्मा आएगी और वो छेड़ेगी, कहीं ख़राब ना आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपकी इन बातों में, आपकी अपनी ज़िंदगी जो आप बीती है उसमें से कोई ना कोई चीज़ पिक की होगी हमारी आम औरत ने, और अल्लाह करे वो अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करे, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है ना, बार बार नहीं मिलती। सो अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है ना। बहुत जरूरी। लेकिन सबसे सबसे पहले, आप सबसे ये पहले। आप ये क्यों कह रही हैं कि हमारी औरतों ने पिक की होगी हमारी इस गुफ्तगू से? मर्दों को बहुत कुछ सीखना चाहिए हमारी इस गुफ्तगू मर्द से। अपनी बीवियों की नहीं सुनते, हमारी क्या सुनेंगे? मेरा ख्याल है कि ये जिम्मेदारी भी हमें ही दी गई है कि मर्दों को कैसे सिखाना है, अब बेटों से लेके मियाँ तक। सीखे तो ना। सो सो हमें ही पिक करना है, औरतों को ही हमारी बातें पिक करनी। देख भी वही रही है ना, तो वो तो देख ही नहीं ये रहे। एक और है कि तो मर्द पिक देखेंगे करेंगी नहीं। वो, और पिक करके पहले अपने आप को परफेक्ट बनाएंगी, ताकि वो इस काबिल हो जाएं कि वो जब कुछ बेटे कहें को कुछ- तो उस बात में जी। वजन हो। बिल्कुल। और जब वजन होगा किसी बात में, तो कोई एक कह देगा कि गलत है, दूसरा कह देगा, सारे तो नहीं कहेंगे। सारे नहीं कहेंगे। दैट इज हाउ यू हैव टू फर्स्ट असर्ट योरसेल्फ। अपने आप को किसी काबिल बनाना है। सिर्फ घर चलाने के लिए भी बहुत काबिलियत चाहिए होती है। बिल्कुल। और अगर आप बाहर भी कर रही हैं और घर भी कर रही हैं और ख़ानदान भी चला रही हैं, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारियां खुशकिस्मती से आपको ही दी गई। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप लोगों Thank का, you. एंड इसी तरह आपकी वाह होती रहे हमेशा। ये आपकी I like the strength है। topic, मेरी वाह। हाँ। मैंने तो बताया नहीं मेरी वाह क्यों होती है। अरे हाँ, बताओ, मुझे तो पता ही ये नहीं तो मेरी वाह बताओ। क्यों होती है, मुझे आज तक सोचो, किसी ने नो नहीं नो नो, इसके बगैर तो हम शो नहीं खत्म नहीं हो कर सकता। सकते। हाँ, वो कहीं अपनी सिर्फ तारीफें तो नहीं मैं सुनने तुम्हारी के वाह आदी। किस बात पे करती हूँ बताऊं? मेरी वाह शायद मेरे अखलाक पे होती है। मेरी वाह मैं बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैनेज कर लेती हूँ Okay. बहुत सारी चीज़ों को एक Very साथ। good. और वो जो मैंने आपको कहा था ना, मेरी वाह इसलिए भी होती है कि मैं यासिर नवाज की बीवी हूँ। एक्सीलेंट मदर। अच्छा, हाँ। आई डोंट नो, ये तो फिर बच्चे ही बताएंगे जब Yeah. अभी जरा ग्रो कर रहे हैं ना, पता चलेगा कैसे निकलेंगे। यू आर अ वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन। तुम्हें जिंदगी में तुम बहुत एम्बिशियस हो और प्रोग्रेसिव हो। मेरा ख्याल है कि किसी भी औरत में जो सबसे बड़ी खूबी होती है ना, वो एम्बिशन होता है। पीरियड। एम्बिशन का मतलब ये है कि आगे बढ़ने की ख्वाहिश, आगे और फिर आगे, क्योंकि एम्बिशन कभी ख़त्म नहीं होता किसी एक जगह पे, किसी एक चीज़ पे। तुम्हारे अंदर वो एम्बिशन है। जब माँ में एम्बिशन होता है ना, तो बच्चों में एम्बिशन ऑटोमेटिकली। हाँ, सो अगली जनरेशन को आप जो दे के जाएंगी, वो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है, वो है एम्बिशन। रुलाएंगी क्या पगली? थैंक यू सो मच जी। Thank ये था you. हमारा आज का प्रोग्राम। अपने आप से सबसे पहले प्यार करें, पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज।